अब आते हैं बायोकेम में जो है वो ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये सबसे पहले ये जो है रजिस्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब सवाल है कि ना यूरेनिक एसिड जो है वो ना क्या है, और ठीक है आंसर है कि ना यूरेनिक एसिड जो है वो ना ये अल्टरनेटिव पाथवे है फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। और ये जो है वो ना ये पाथवे जिसमें जो है वो ना कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज होती है टू द ग्लूकोरोनिक एसिड, एब्सॉर्बिक एसिड एंड पेंटोसिस। ठीक है, और अब इसका जो है वो ना यूरेनिक एसिड का सेकेंड नेम क्या है? आंसर है ग्लूकोरोनेट पाथवे, बिकॉज इसमें ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो ना वो ना इसमें जो ना वो ना इस पाथवे का यूजेस क्या है? आंसर है इसमें जो ना ग्लूकोरोनिक एसिड बनती है जो कि ना वो ना डिटॉक्सिफाई ड्रग्स करने में हेल्प करती है। दूसरा ये कि ना जो ना वो ना ग्लूकोरोनिक एसिड बनती है जो कि ना वो ना बाइल को जो ना वो ना बिलिरुबिन के साथ कंजुगेट होकर जो ना वो ना बाइल में जाकर वो जो ना उसको बाइल में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, उसके अलावा जो ना इसमें जो ना वो ना एब्सॉर्बिक एसिड बनती है जिसकी जो ना वो ना बहुत ज़्यादा विटामिन सी जिसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है, जैसे कि टिक टैक, ट्रिप्टोफान, टायरोसिड हाइड्रोक्सिलेशन, और जो ना वो ना उस पर जो ना वो ना कैटिकोलिन फॉर्मेशन भी कराता है। इसके अलावा जो ना वो ना वो कोलेजन फॉर्मेशन कराता है। इसकी डिफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो ना इस पाथवे में जो ना वो ना वो बनता है वो राइबोस पेंटोसिस शुगर बनती है जो कि ना वो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बनाने में और आरबीसी और डीएनए बनाने में यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ना वो ना अब इसके जो ना स्टेप्स पर आ जाते हैं। उसके स्टेप्स की जो ना वो ना निमोनिक क्या है और एंजाइम का निमोनिक क्या है? इसका स्टेप का निमोनिक है गुड का जी में 3 बार, यू 2 बार, गुड लेक्स, और इस जो ना एंजाइम्स का जो ना वो है निमोनिक है HMPTGR। ठीक है, उसके अलावा जो ना वो ना इसका रिएक्शन बताओ कैसे होगा। अब ये सारा जो ना रजिस्टर में लिखा हुआ है। जो ना जी से जो ना वो ना आएगा पहले जो ना वो ना ग्लूकोज जो कि ना कन्वर्ट होगा इंटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में बाय द एंजाइम ग्लूकोज म्यूटेज, और फिर जो ना वो ना कन्वर्ट होगा UDP ग्लूकोरोनेट में बाय द एंजाइम पायरोफॉस्फोरिलेज, और वो कन्वर्ट होगा UDP ग्लूकोरोनेट और वो कन्वर्ट होगा इनटू द डी ग्लूकोरोनेट UDP 2 बार होगा ना, तो UDP पहले UDP ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर UDP ग्लूकोरोनेट में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम UDP ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेज, फिर होगा डी ग्लूकोरोनेट बाय द एंजाइम ग्लूकोरोनाइडेज, फिर होगा एल ग्लूकोनेट में बाय द एंजाइम रिडक्टेज। ठीक है, और फिर जो ना एल ग्लूकोनेट जो ना एब्सॉर्बिक एसिड और ज़ाइलोस में कन्वर्ट होगा, और एब्सॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो ना कोड है LKA। ठीक है, पहले होगा लैक्टोन एल ग्लूकोनो लैक्टोन में कन्वर्ट होगा, और फिर जो ना कन्वर्ट होगा इनटू द कीटो ग्लूकोनो लैक्टोन में, फिर एब्सॉर्बिक एसिड में। ठीक है, और कीटो ग्लूकोनो लैक्टोन में एंजाइम यूज़ होगा एल ग्लूकोनो लैक्टोनेज। ठीक है, लैक्टोन ऑक्सीडेज। ठीक है, जो कि ना सही है। अब यहाँ पर जो ना वो ना सही है। इसके अलावा जो ना वो ना ये जो ना वो ना वो बनाने में यूज़ होगा, डीज़ैलोस बनाने में यूज़ होगा, जो कि ना बाय द रिएक्शन KX। ठीक है, वो ना एल ग्लूकोन लैक्टोन कन्वर्ट होगा टू कीटो ग्लूकोनेट। ठीक है, ग्लूकोनेट, और वो जो ना कन्वर्ट होगा इनटू द डीज़ैलोस, वो कन्वर्ट होगा ज़ैलिटोल, और फिर वो कन्वर्ट होगा पहले एल्ज़ैलोस, फिर कन्वर्ट होगा ज़ैलिटोल, फिर होगा डीज़ैलोस। ठीक है, डीज़ैलोस जो ना वो ना पेंटोस शुगर है जो कि ना वो ना लास्ट में मिलेगा। ठीक है, और उसमें जो ना NADP जो ना वहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले UDP ग्लूकोज जब UDP ग्लूकोरोनेट में कन्वर्ट होगा तब जो ना वो ना NADP कन्वर्ट होगा इनटू द NADH+H, और फिर जो ना वो ना ये डी ग्लूकोरोनेट जब ग्लूकोरोनेट बनेगा तब होगा। ठीक है, और जब ग्लूकोरोनेट टूटेगा, एक डी ग्लूकोरोनेट टूटेगा, तब जो ना फिर ना बैक रिएक्शन होगा NADPH+H कन्वर्ट होगा इनटू NADP। ठीक है, उसके बाद जो ना वो ना सब में फिर जो ना एल ग्लूकोनेट जब टूटेगा फिर से बैक रिएक्शन होगा अपोजिट में। सही है, उसके बाद डीज़ैलोस वाले रिएक्शन में जो ना एल ज़ैलोस वाले रिएक्शन में, और फिर एल ज़ैलोस जब टूटेगा तब उससे अपोजिट रिएक्शन होगा, फिर जो ना डीज़ैलोस जब बनेगा फिर उसके अपोजिट रिएक्शन होगा। मतलब बार अपोजिट रिएक्शन जो ना वो ना NAD+SH जो ना उसका जो ना अपोजिट रिएक्शन होता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इसके और भी चीज़ लिखूंगी कि ना यहाँ पर UDP ग्लूकोरोनेट मिलेगा जो कि ना कंजुगेट होगा विथ डिफरेंट
विथ बाइल और उसको जो ना एक्सक्रीट करने में, और यूडीपी ग्लूकोरेट यहाँ पर जो मिलेगा वो जो ना एक्टिव फॉर्म है ग्लूकोरोनिक एसिड जो कि ना डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग करने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। और यहाँ से जो ना एब्सॉर्बिक ये जो ना मैं एक और चीज़ लिखूँगी कि ना जो यहाँ पर जो एंजाइम जो का एल ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज एब्सॉर्बिक एसिड वाले पाथवे में उसमें वो जो ना एब्सेंट होती है ह्यूमन्स, इस वजह से एब्सॉर्बिक एसिड जो ना ह्यूमन्स में नहीं मिलती, ठीक है। अब कुछ जो ना बना एज डीसेलुलोज जो ना वो ना फर्दर कन्वर्ट होगी इनटू द ये जो ना डीसेलुलोज जो ना पेंटोज मिलेगी, ठीक है। वो डीसेलुलोज फर्दर कन्वर्ट होगी इनटू द ज़ाइलोज 5-फॉस्फेट जो कि हेक्सोस मोनोफर जो ना एचएमपी शंट में यूज़ होगा, ठीक है। अब जो ना कुछ ना सवाल है, कुछ ना ड्रग्स जो ना वो यूज़ होंगी जिनका जो ना यूरेनिक एसिड पे पाथवे में रिएक्शन होगा, वो कौन सी ड्रग्स होंगी। कुछ ड्रग्स होंगी जैसे कि बार्बिटोल और कार्सी क्लोरोब्यूटेनॉल इनका जो ना वना रिएक्शन को इंक्रीज़ कराएंगी, ये जो ना वना यूरेनिक एसिड पाथवे को इंक्रीज़ कराएंगे। और जो एंटीपायरिन और वो एमाइनोपेरिन और एमाइनोपेरिन जो ना वना यूरेनिक एसिड पाथवे को डिक्रीज़ कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो ना वना यूरेनिक एसिड पाथवे से जो ना एक एसोसिएटेड एक क्लिनिकल है, वो कौन सा होता है। आंसर है एसेंशियल पेंटोसूरिया, मतलब इसमें जो ना वना ज़ाइलोटोल डिहाइड्रोजनेज की जो ना डिफिशियंसी हो जाती है, और ज़ाइलोटोल डिहाइड्रोजनेज जो ना वना डीज़ैलोज को कन्वर्ट करवाता है ज़ैलिटोल में, सॉरी एल ज़ैलोज को कन्वर्ट करवाता है ज़ैलिटोल में। और जो ना अगर जो ना ये नहीं कन्वर्जन होगी ना तो ना एल ज़ैलोज की जो ना वना जो ना एक्यूमुलेशन हो जाएगी यूरिन में, और इसके जो ना क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होंगे। अगर क्लिनिकल सिम्टम्स जो ना वना इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो ना वना जब कुछ ड्रग्स जैसे कि जो कि ना वो एमाइनोपेरिन और एंटीपेरिन कुछ ड्रग्स का यूज़ करने से जो ना वना ये एक्सक्रीट होना स्टार्ट भी हो जाएगा और सिम्टम्स होना स्टार्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। और पीछे जो ना वना मैंने बताया था ना एमाइनोपेरिन और एंटीपेरिन वो क्या करवाते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं बेसिकली एब्सॉर्बिक एसिड फॉर्मेशन इन द रेट्स, वो इस यूरेनिक एसिड पाथवे को डिक्रीज़ नहीं करते। ये सारा रजिस्टर में लिखा हुआ है, साइकिल भी और क्लिनिकल भी। आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लैक्टोज के जो ना सोर्सेज बताओ, ठीक है। आंसर है ये जो ना पहले जो ना रजिस्टर में लिखा हुआ है। अब आंसर है कि ना ग्लैक्टोज को सबसे पहले जो ना लैक्टोज में लेते हैं, और दूसरा जो ना वो ना जो ना दूसरा और यहाँ पर एक दूसरा सवाल आ जाता है ना लैक्टोज से जो ना ग्लैक्टोज किस एंजाइम के थ्रू लेते हैं। आंसर है कि ना लैक्टोज से जो ना एंजाइम जो ना एक दिन लैक्टेज एंजाइम जो ना होता है लैक्टोज को तोड़ता है, जिसको सवाल है यहाँ पर बीच में कि ना लैक्टेज का सेकंड नेम क्या होता है। आंसर है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज और लैक्टेज जो ना वो तोड़ता है लैक्टोज को इनटू ग्लैक्टोज, ठीक है। ऐसे मिल जाएगा ग्लैक्टोज सेकंड फॉर्म होती है। और ये दूसरा तरीका होता है ग्लैक्टोज फाइंड वो मिलने का होता है जो ना ग्लाइकोप्रोटीन से ग्लाइकोलिपिड्स की जो ना लाइसोसोमल डिग्रेडेशन के थ्रू, ठीक है। अब आ जाते हैं जो ना वना स्टेप्स से पहले जो ना वना अच्छा स्टेप्स बता देती हूँ। स्टेप्स क्या होते हैं, ये जो ना सबसे पहले जो ना ये बुक में से करूँगी। सबसे पहले क्या होता है कि ना वो होता है ग्लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज जो ना टूटता है इनटू द ग्लैक्टोज जो ना कन्वर्ट होता है इनटू ग्लैक्टोज 1-फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और ग्लैक्टोज 1-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है यूडीपी ग्लूकोज के साथ जो ना एक्सचेंज रिएक्शन कर ग्लैक्टोज जो ना वना ग्लैक्टोज ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए, और यूडीपी जो ना वना यूडीपी ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फर्दर जो ना वना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम आइसोमेरेज म्यूटेज, फिर जो ना वना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो ना ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होगा, ठीक है। और या ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो ना वना फर्दर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज बाय द डिहाइड्रोजनेज, और जो ना वना वो जो ना वना ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, या तो जो ना वना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यूडीपी जो ना सॉरी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बाय द ये जो एक्सचेंज रिएक्शन में जो एंजाइम यूज़ हुआ था वो था ग्लैक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अब जो ना यूडीपी ग्लैक्टोज का फेट ये होता है ना, ये या तो ग्लाइको अमाइनोग्लाइकन से ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो एपिमेरेज के यूज़ होकर बाय द एपिमेरेज फिर से जो ना यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी जो ना वना क्लिनिकल पर। ये क्लिनिकल भी जो ना बुक में लिखे हुए हैं। पहली होती है क्लासिकल जो ना वना इससे जो ना एसोसिएटेड कौन सी क्लिनिकल होती है। आंसर है इससे एसोसिएटेड 2 क्लिनिकल्स होते हैं। ये एक तो क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया, दूसरी ग्लैक्टोकाइनेज डिफिशिएंसी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है और इसमें जो ना क्या क्या क्लिनिकल्स होते हैं, ठीक है, और इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। आंसर है क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया, मतलब जो ना ग्लैक्टोज 1-फॉस्फेट या ग्लैक्टोज की जो ना ज़्यादा जो ना वो ना जो ना एक्यूमुलेशन हो जाना, और इसकी वजह से जो ना इसकी ये जो ना होता है यूरिडाइल जो ना वो ना ग्लैक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की जो ना वो ना डिफिशिएंसी की वजह से, और ये एंजाइम जो ना वो ना यूडीपी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज 1-फॉस्फेट के बीच में जो ना एक्सचेंज रिएक्शन कराता है, तो इसकी डिफिशिएंसी की वजह से ये जो ना वो ना क्या हो जाता है, इसके
जो ना क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, पहला जो ना कि ना ये जो ना यूरिन में बहुत ज़्यादा जो ना ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। दूसरा, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट जो ना कन्वर्ट हो जाएगा गैल्सीटोल में, जिसे डेल्सीटोल बोलते हैं, वो जो ना कंट्रैक्ट करवा सकता है, ठीक है। दूसरा, जो ना ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट जो ना वो ना सीक्वेंसिंग ऑफ फॉस्फेट करवा सकता है, मतलब फॉस्फेट को जो ना इतना ज़्यादा वो जो ना बाइंडिंग फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी वजह से फॉस्फेट जो ना वो ना अपनी जो ना बाकी रिएक्शंस उसकी इम्पेयर हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट जो ना वो ना एक एंजाइम को जो है इनहिबिट करता है, ग्लाइकोलाइसिस के एक एंजाइम को, एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के एक एंजाइम को, जो कि है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, ठीक है, उसको जो इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो ना हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक बीच में सवाल आ जाता है कि ना और इसकी जो ना क्लिनिकल मतलब ये जो ना वो ना मेंटल रिटार्डेशन वगैरह भी करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो ना इसके बीच में एक सवाल आ जाता है कि ना हेपेटिक और रीनल प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकती है क्लासिकल ग्लाइकोसेमिया। आंसर है हाँ, ये क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट होता है कि ना ग्लैक्टोज से लेस जो ना वो ना डाइट खा जाए, ठीक है। सेकंड आ जाता है ग्लैक्टोकाइनेस डिफिशिएंसी पे, वो किसकी वजह से होती है और वो उसमें क्या देखा जाता है, वो जो ना ग्लैक्टोकाइनेस की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लैक्टोज हो जाती है। उसमें जो ना क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया में एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट हो रही थी, इसमें जो ना एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लैक्टोज खुद ही ग्लैक्टोज जो ना वो ना एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ना कंट्रैक्ट हो जाती है। और यहाँ पर बीच में सवाल है, यहाँ पर हेपेटिक और रीनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आंसर है कि इसमें हेपेटिक और रीनल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बिकॉज इसमें जो ना ग्लैक्टोज सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहा है, जो कि ना हेपेटिक और रीनल जो ना प्रॉब्लम जो ना एसोसिएटेड होती है एक्यूमुलेशन ऑफ कैटाइन से, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो ना यहाँ इसमें जो है इसकी ट्रीटमेंट होती है बाय यूजिंग डाइट डिप्राइव्ड ऑफ लैक्टोज एंड लैक्टोज। अब आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज। वो जो ना सबसे पहले ये बताओ कि ना फ्रक्टोज लेते हैं क्या है, कहाँ से है, सोर्सेज बताओ। ये रजिस्टर में लिखा हुआ है। आंसर है फ्रक्टोज जो ना 2 सोर्सेज से लेते हैं। एक जो है ना वो ना उसको जो ना वो ना वहाँ से लेते हैं, सक्रोज से लेते हैं बाय द एंजाइम सक्रेज, उसमें से लेते हैं फ्रक्टोज को। एक दूसरा जो ना वो ना डायरेक्टली जो ना वो ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जो ना वो ना हाई फ्रक्टोज सिरप से भी जो ना वो ना ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ना इसके जो ना स्टेप्स पर आ जाते हैं। इसके स्टेप्स जो ना वो ना बुक में लिखे हुए हैं, और उसके जो ना बना उसका जो ना वो जो ना बना एंजाइम्स का जो ना बना एक जो ना बना कोड है, वो बताओ। आंसर है कैट कशफ, ठीक है, और नीचे अभी, ठीक है। कैट का ए दो बार होगी, ठीक है। और ये जो ना बना अब आ जाते हैं कि ना उसके स्टेप्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो ना बना फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज जो ना ये फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। उसका जो ना स्टेप्स का कोई भी जो ना बना वो नहीं है, निमोनिक नहीं है। स्टेप्स जो ना बुक में से करेंगे। पहले फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज जो ना बना कन्वर्ट होगा इनटू द फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बाय द एंजाइम फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। और फिर फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट जो ना बना वो हो जाएगा, क्लीव होगा बाय द अल्डोलेज बी। 2 तरह के अल्डोलेज होंगे। अल्डोलेज बी के थ्रू जो ना क्लीव होगा और टूटेगा DHAP में और ग्लाइसरॉल्डिहाइड में, ठीक है। और ग्लाइसरॉल्डिहाइड फर्दर जो ना क्लीव होगा इनटू फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू 2 में। एक तो जो ना ग्लाइसरोल में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और दूसरा जो ना वो ना ट्रायोकाइनेज के थ्रू जो ना ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ना ग्लाइसरोल जो ना वो ना फर्दर जो ना वो ना काइनेज के थ्रू जो ना ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट जो ना वो ना लिपिड्स वगैरह बनाने में, फॉस्फोलिपिड्स और डाइग्लाइसराइड्स वगैरह में बनाने में यूज़ होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो ना ये DHAP की जो ना फर्दर जो ना वो ना को जो ना एक फेट होगा, उसके लिए एंजाइम का यूज़ है अभी DHAP जो ना अल्डोलेज ए यूज़ कर जो ना वो ना रिवर्स जो ना साइकिल करेगा और वो कन्वर्ट होगा इनटू द अल्डोलेज ए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और फिर जो ना वो ना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज के थ्रू जो ना वो कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फिर जो ना काइनेज के थ्रू आइसोमेरेज के थ्रू जो ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो ना वो ना जाकर ग्लाइकोजन बनाएगा, ठीक है। ये अभी जो ना इसके एंजाइम्स थे, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो ना इसके बाद जो ना एक सॉर्बिटोल पाथवे होता है, वो क्या होता है। आंसर है कि ना जो ना वो ना जो अपना डायबिटीज मिलाइटिस में जो ना वो ना बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो ना वो ना एक्यूमुलेट हो जाती है, वो ग्लूकोज जो ना वो ना कन्वर्ट होती है इनटू द फ्रक्टोज वाया सॉर्बिटोल पाथवे, वाया सॉर्बिटोल में कन्वर्ट होकर फिर जो ना वो ना फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगी। लेकिन क्या होता है कि ना
डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो ना वो ना क्या होगी, अब इसके थ्रू कैसे होगा कि ना ग्लूकोज जो ना पहले जो ना वो अल्डोज रिडक्टेज के थ्रू जो ना सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होगी, और सॉर्बिटॉल के बाद सॉर्बिटॉल जो ना फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा बाय सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेस। लेकिन डायबिटीज़ में होता क्या है कि ना अल्डोलेज रिडक्टेज की जो ना बहुत ज़्यादा जो ना एफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से सॉर्बिटॉल ज़्यादा इजीली बन जाता है। लेकिन सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेस की कमी होती है, वो जो ना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, जिसकी वजह से सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, वो फर्दर जो ना फ्रक्टोज में नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है, सॉर्बिटॉल की ज़्यादा होने की वजह से जो ना वो ना ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ना वो ना वाटर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा सॉलिड की वजह से, और वहाँ पर जो ना स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ना ये ना जो ना इस वजह से जो ना डायबिटीज़ में स्वेलिंग दिखती है हमारे पैरों में, हाथों में, लोगों के पैरों में, हाथों में। ठीक है, और इसके अलावा जो ना वो ना ये जो ना सराब जो ना वो ना सॉर्बिटॉल पाथवे जो ना वो ना ये भी बुक में ऐसा ही है। उसके अलावा जो ना डिफेक्ट्स इन फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, कौन से डिफेक्ट जो है वो ना मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज में देखे जा सकते हैं, ये रजिस्टर में है। पहला है एसेंशियल फ्रक्टोसोरिया, ये होती है डिफिशिएंसी ऑफ वो फ्रक्टोकाइनेज की वजह से होती है। फ्रक्टोज काइनेज जो ना फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाती है। अगर जो ना फ्रक्टोज जो ना 6 फॉस्फेट करने हो रखा तो ना फ्रक्टोज की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। अब फ्रक्टोज की जो ना वो ना एक्यूमुलेशन हो जाएगी, और ये जो ना वो ना यूरिन में ज़्यादा जो ना वो ना फ्रक्टोज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ना वो ना एसिम्प्टोमेटिक होती है, बिकॉज फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं है, फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज जो ना इतनी ज़्यादा जो ना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, तो वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, और इसको जो ना फ्रक्टोज लेस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाती है सेकंड, उसके साथ क्लिनिकल एसोसिएटेड है हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें जो ना डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होती है, अल्डोलेज बी की। ठीक है, अब अल्डोलेज बी जो ना वो करवाता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट को क्लीव कराता है। फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट क्लीव नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। पहली जो ना प्रॉब्लम हो जाती है सिक्वेंसिंग ऑफ फॉस्फेट, कि ना ये ना फॉस्फेट को जो ना बना बाइंडिंग फॉर्म में रह जाएगा, जिसकी वजह से जो फॉस्फेट वाले जो कंपाउंड्स है, जैसे कि ATP है, ये जो ना बन नहीं पाएंगे, और बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और सेकंड जो ना वो ना अल्डोलेज अगर जो ना फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बना एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, वो ना ग्लूकोज को बनाने के लिए जो एक एंजाइम होता है फॉस्फोरिलेज है, वो जो ना वो ना उसको इनहिबिट करती है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट लाइक लैक्टोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, उसको जो ना इनहिबिट करेगी, और जो ना वो ना वो जो ना जिसकी वजह से जो ना हाइपोग्लाइसेमिया आ जाएगी। ठीक है, बाकी भी जो ना वो ना जो जैसे कि लैक्टोज वाले जो ना सिम्टम्स थे, वैसे जो ना वो ना लैक्टोज 1 फॉस्फेट वाले सिम्टम्स थे ना, वही आ जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो ना यूरिन में ज़्यादा फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट आ जाएगा। ठीक है, सही है। उसके अलावा जो ना वरना अगर फ्रक्टोज ना वरना ज़्यादा हो जाए बॉडी में, जो ना उसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर जो ना वरना या फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट या जो ना वरना वो जो ना हाँ सॉरी ये जो ना फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म जो ना ज़्यादा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या हो जाएगा? आंसर है ये फ्रक्टोज का एक्यूमुलेशन नहीं कह रहा है, ये फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म कह रहा है। मतलब फ्रक्टोज जो ना ज़्यादा मेटाबॉलाइज हो, उसकी वजह से जो ना आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, बिकॉज फ्रक्टोज जो ना वो ना मेटाबॉलाइज होकर जो ना लिपिड्स वगैरह बनाता है। लिपिड्स की ज़्यादा होने की वजह से जो ना वो ना फैट्स जो ना वो ना जो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट था ना, वो जाकर लिपिड्स में कन्वर्ट होता है, तो ना वो ना आर्टरीज को जो ना थिक कर देगा, जिसको बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो ना वो डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। अब आ जाते हैं HMP शंट पर। HMP शंट को जो ना दूसरा नाम क्या बोलते हैं और उनको ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, हम आंसर है जो ना HMP शंट को जो ना हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो ना हेक्सोस शुगर बनती है। दूसरा इसको जो ना पेंटोफॉस्फेट शंट बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो ना पेंटोस शुगर बनती है। इसके अलावा जो ना ग्लूकोफॉस्फेट भी बोलते हैं, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो ना वो ना ग्लूकोफॉस्फेट यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा हैरिक और डिकिंस पाथवे भी बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने ये डिफाइन की थी। ठीक है, उसके अलावा जो ना ये ना HMP शंट की डेफिनेशन बताओ। आंसर है ये अल्टरनेटिव पाथवे है फॉर द ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस में जो ना वो ना ATP यूज़ बनती है, और ये जो ना डायरेक्टली ATP बनती है, लेकिन जो ना वो ना HMP शंट पे जो ना वो ना ATP वो जो ना वो ना एनर्जी बनती है, लेकिन जो ना डायरेक्टली जो ना ATP के फॉर्म में डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनती। ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, लेकिन जो ना HMP शंट में डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती इन द फॉर्म ऑफ ATP, बल्कि ये जो ना वो ना NADPH की फॉर्म में जो ना उसको जो ना एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये जो ना वो ना TCA साइकिल से रिलेटेड है, बिकॉज TCA साइकिल में भी एनर्जी मिलती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADH, और जो ना HMP शंट में भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जो ना वो ना सवाल है कि ये दोनों जो ना वो ना
ये बेसिकली जो है ना अलॉन्ग साइड विद ग्लाइकोलाइसिस चलती रहती है और जो है ना वो उन सेल्स में होती है जिनमें जो है ना NADH ज़्यादा जो ना प्रोडक्शन चाहिए होती है ताकि जो ना न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बनाने यूज़ हो सके, ठीक है। उसके अलावा इसके जो ना फंक्शन भी देखूंगी, ठीक है। उसके अलावा जो ना HMP शंट जो ना उसके जो ना स्टेप्स बताओ। आंसर है पहले ऑक्सीडेटिव पाथवे और दूसरा जो ना नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। ऑक्सीडेटिव पाथवे का जो ना कोड है GPPR। जो ना पहले जो ना होगा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। और फिर फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लूकोनेट 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बाय द एंजाइम हाइड्रोलेज। और जो ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के टूटने के वक्त जो ना जब डिहाइड्रोजनेज जब एंजाइम यूज होगा ना तो ना NADP कन्वर्ट होगा NADPH में भी, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं जो ना R पे राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेगा बाय द एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज और इसमें भी जो ना NADPH बनेगा, ठीक है। उसके अलावा जो ना ऑक्सीडेटिव पाथवे हो गया। नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे जो ना इसका जो ना कोड है रेड एक्स रेड स्मेल ग्रीन एक्स फास्ट ग्रीन फास्ट, ठीक है। पहले जो ना राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो ना कन्वर्ट होगी इनटू द जाइलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट। जाइलोज बाय द एंजाइम आइसोमेरेज जाइलोज 5 फॉस्फेट और कीटो आइसोमेरेज बाय द कीटो आइसोमेरेज इनटू राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। उसके अलावा जो ना जाइलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट जो ना दोनों मिलकर जो ना बनाएंगी सूडोहेप्टोज और जो ना ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय द एंजाइम वो ट्रांसकीटोलेज और बाय द यूज ऑफ कोएंजाइम थायमिन पैराफॉस्फेट और Mg2+ यूज़ करके, ठीक है। फिर वो दोनों मिलकर बनाएंगे एरेथ्रोस 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम ट्रांसअल्डोलेज, ठीक है। और फिर वो जो ना बनाएंगे, ठीक है। और फिर जो ना एरेथ्रोस फॉस्फोरेस और साइलोज 5 फॉस्फेट दोनों मिलकर जो ना वो ना बनाएंगे ये दोनों बनाएंगे ग्रीन फास्ट ग्लाइसरल डी 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और ग्लाइसरल डी फॉस्फेट जो ना फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है जो ना वो ना या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूज़ होकर कन्वर्ट होकर फिर से HMP शंट बनाएगा और NADH बनाएगा या तो जो ना वो ना चला जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ दिस शंट ये होती है क्या होती है इसमें जो ना वो ना पेंटोज बनता है जो कि राइबोज 5 फॉस्फेट है जो कि नॉन ऑक्सीडेटिव पाथ में जो राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा ना वो पेंटोज होगा। वो जो इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह ATP वगैरह बनाने में यूज़ होता है। दूसरा इसमें जो ना ऑक्सीडेटिव पाथवे में NADH बनता है जिसके बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। पहला यूज़ है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, सेकंड है बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, थर्ड है जो ना वो ना पैथोजेनिस जो ना फैगोसाइट्स करेंगे ना बाय द हेल्प ऑफ NADH वो भी जो ना WBC जो फैगोसाइट्स करेंगे वो भी NADH को यूज़ करके करेंगे। इसके अलावा जो ना वो जो ना डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग जो ना वो भी NADH को यूज़ करके करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ना ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं और जो ना एलिमिनेट करती है फ्री रेडिकल्स को। इसके अलावा RBC से रिलेटेड 2 फंक्शन है कि RBCs के मेम्ब्रेन की कोएंटिक्रिटिक मेंटेन करेंगे बाय मेंटेनिंग रिड्यूस ग्लूटाथायोन, ठीक है। और जो ना फेरस आयन को जो ना रिड्यूस फॉर्म रखेंगे हीमोग्लोबिन में, ठीक है। इस साइकिल से रिलेटेड 2 क्लिनिकल्स हैं वो कौन से होते हैं? आंसर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डिफिशियंसी और दूसरा वर्निक्स कर्स ऑफ सिंड्रोम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी में जो ना ये होगा कि ना बेसिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो कि रेगुलेटरी एंजाइम है साइकिल का वो जो ना नहीं होगा जिसकी वजह से जो ना ये पाथवे नहीं चल पाएगा जिसकी वजह से NADH की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से NADH को जो भी जो ना यूजेस हैं वो जो ना नहीं हो पाएंगे और जो ना RBC से रिलेटेड भी जो ना वो जो ना फंक्शन नहीं होते पाएंगे जिस वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया वगैरह हो जाएगी और TS वगैरह से रिलेटेड एक फंक्शन था वो भी नहीं हो पाएंगे और एंटीऑक्सीडेंट का भी जो ना काम नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से, ठीक है। बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो ना ये पेशेंट एग्जिबिट सिम्टम्स नहीं करेंगे अंटिल जो ना हमको जो ना ऑक्सीडेंट वाली ड्रग्स दी जाए, ठीक है। और जो ना ये ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज से जो ना रेजिस्टेंट टू मलेरिया होता है। कैसे? आंसर है कि ना मलेरिया को जो ना ग्लूटाथायोन को ना रिड्यूस ग्लूटाथायोन की नीडेड होती है और दूसरा जो ना वो ना उनको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की जो ना
और वो जो है HMP शंट पे जो है ना डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर जो है वो ना अगर जो है HMP अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जो ना डिहाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ना उनको रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं मिलेगा और उनको HMP शंट नहीं मिलेगा उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इस वजह से वो जो ना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस वाले पेशेंट्स जो रेजिडेंट टू मलेरिया होता है, ठीक है। सेकंड इससे रिलेटेड कौन सी क्लिनिकल आंसर वर्निक कर्सऑफ सिंड्रोम। इसमें जो ना बेसिकली जो ना जो ट्रांसकीटोलेज है वो उसकी जो ना उसकी जो ना कुछ ना वो हो जाती है, वो अल्टरेशन होती है जिसकी वजह से वो थायमिन पैराफॉस्फेट की इसके साथ एफिनिटी कम हो जाती है और ये जो ना इसमें जो ना मेमोरी लॉस साइकोसिस कन्फ्यूजन देखा जाता है। उसमें ज़्यादा ये किन पेशेंट्स पे ज़्यादा होते हैं, आंसर है जो ना अल्कोहलिक पेशेंट्स पे ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं मेथियोनिन पर, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स पर, ठीक है। उसमें जो ना सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में 3 आते थे, मेथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टीन, एक ई वाला और एक बगैर ई वाला, ठीक है। उसमें से जो ना मेथियोनिन जो ना एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब सबसे पहले जो ना मेथियोनिन की जो ना वो पढ़ूंगी, उसी में से जो ना सिस्टीन और सिस्टीन बनता जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मेथियोनिन भी। मेथियोनिन जो ना उसकी इंट्रो बताओ, ठीक है, और इसका फंक्शन बताओ। मेथियोनिन जो ना एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। इसका फंक्शन होता है ये जो ना पहला तो प्रोटीन बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड बहुत ज़्यादा अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हैं। तीसरा है ये जो ना वो ये प्रिकर्सर है फॉर सिस्टीन और सिस्टीन, दोनों सिस्टीन के लिए प्रिकर्सर है। ये जो ना सिस्टीन और सिस्टीन इसी से बनता है, ठीक है। और जो ना चौथा है कि ना जो ना ये जो ना सोर्स ऑफ सल्फर भी है, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा मेटाबॉलिज्म ऑफ मेथियोनिन। मेथियोनिन जो ना मेटाबोलाइज होती है, टूटती है बाय द जो ना ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसके लिए जो ना कोड है इसका कोड है माई स्मॉल सिस्टर हॉप्स, ठीक है। मेथियोनिन ये मेथियोनिन मेटाबॉलिज्म होती है बाय ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन। अब ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन की ना आगे चल के इंपॉर्टेंस भी बतानी है, लेकिन ना पहले ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन का कोड है माई स्मॉल सिस्टर हॉप्स। मेथियोनिन जो ना कन्वर्ट होगी एस एडेनोसाइन मेथियोनिन में बाय द एंजाइम मेथियोनिन। अब इसका एंजाइम जो ना हमेशा जो ना पहला और दूसरा लफ्ज़ को मिलाकर होगा, तो इसमें होगा मिथाइल एडेनोसाइन ट्रांसफेरेज के थ्रू, ठीक है। और एस एडेनोसाइन मेथियोनिन जो कन्वर्ट होगा एस एडेनोसाइन होमोसिस्टीन में बाय द एंजाइम मिथाइल ट्रांसफेरेज। मिथाइल ट्रांसफेरेज यहाँ पे क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर जो ना एस एडेनोसाइन जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस एडेनोसाइन ना इसकी बहुत ज़्यादा जो ना इंपॉर्टेंस है। एक तो ना ये इंपॉर्टेंस है कि ना वो ना मिथाइल को जो ना ये जो ना मिथाइल को ट्रांसफ़र करता है टू द एक्सेप्टर, जो कि ना एक्सेप्ट कर मिथाइलेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक मिथाइलेटेड प्रोडक्ट बनवाता है। दूसरा एडेनोसाइन का एस एडेनोसाइन मेथियोनिन का ये फंक्शन मेथियोनिन का जो ना क्या करवाता है, ये जो ना एक हार्मोन बनवाता है जिसे वो बोलते हैं वो इथाइलिन, प्लांट हार्मोन बनवाता है, प्रिकर्सर है उसका सिंथेसिस करने के लिए हम इथाइलिन। ये जो ना वो इथाइलिन जो ना रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में और प्लांट हार्मोन प्लांट को जो ना ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा जो ना एस एडेनोसाइन मेथियोनिन जो ना कन्वर्ट हो जाएगी एस एडेनोसाइन होमोसिस्टीन में, ठीक है। और फिर जो ना ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बता दिया ना एस एडेनोसाइन होमोसिस्टीन जो कन्वर्ट हो जाएगी माई स्मॉल सिस्टर हॉप्स होमोसिस्टीन में बाय द एंजाइम दोनों से होगा, ठीक है, एडेनोसाइन होमोसिस्टिनेज, ठीक है। और फिर जो ना इसमें जो ना वाटर जो ना यूज़ होगा और एडेनोसाइन लिबरेट होगी, ठीक है। फर्स्ट वाली रिएक्शन में वाटर भी यूज़ होगा, ATP3 ATP यूज़ होगी, और इस थर्ड वाली और सेकंड वाली रिएक्शन में जो ना वो ना मिथाइल ग्रुप रिलीज होगा, थर्ड वाली रिएक्शन में वाटर यूज़ होगा और एडेनोसाइन लिबरेट होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अलावा जो ना होमोसिस्टीन बन जाएगी। होमोसिस्टीन जो ना अगर जो ना वो ना मेथियोनिन में कन्वर्ट हो सकती है, अगर मेथियोनिन की जो ना अमाउंट कम होगी तो ना वो मेथियोनिन में कन्वर्ट होगी और बाय द एंजाइम दोनों को मिलाकर होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफेरेज, और सही है, होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू। और इस रिएक्शन में जो ना वो ना टेट्राहाइड्रोफोलेट भी जो ना वो ना एक्टिव होता है और कन्वर्ट होता है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्टिव होता है, कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में बाय द हेल्प ऑफ B12 कोबालामिन, ठीक है। इसके अलावा जो ना वो ना अब आ जाते हैं ये जो हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ मेथियोनिन, ठीक है। अब आ जाते हैं मेथियोनिन से जो ना फॉर्मेशन ऑफ सिस्टीन करवाएंगे, ठीक है। तो अब ई वाला सिस्टीन, ठीक है। अब जो ना फॉर्मेशन ऑफ सिस्टीन पे आ जाते हैं, उसके लिए कोड है हेलो माई क्यूट
एक्टिव सिस्टर प्लेस सॉफ्टली, ठीक है। अब सबसे पहले जो ना हेलो होमोसिस्टीन कन्वर्ट होगा इनटू द मिथ्योनिन या साइक्लोथायोन में, ठीक है। मिथ्योनिन में ना वही होगा कि ना अगर जो ना वो ना मिथ्योनिन में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू, और वो ना इसमें जो ना मिथ्योनिन N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो ना वो ना कन्वर्ट होगा इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्टिव होने के लिए और B12 का यूज़ करके, ठीक है। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो फोलेट ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। और होमोसिस्टीन जो ना साइक्लोथायोन में भी कन्वर्ट होगा साइक्लोथायोन सिंथेस के थ्रू, ठीक है। और वो जो ना बाय द यूज़ होगा सीरीन भी इसमें यूज़ होगा, ठीक है। और ये जो ना एंजाइम PLP डिपेंडेंट है, ठीक है। अब साइक्लोथायोन जो ना वो ना टूटेगा इनटू द साइक्लोथायोन टूटेगा इनटू द अल्फा कीटोग्लूटरेट और सिस्टीन में, ठीक है, सिस्टीन ई वाले सिस्टीन में, ठीक है। और बाय द एंजाइम साइक्लोथायोन सिंथेस, ठीक है, साइक्लोथायोनेज, ठीक है। अब जो ना अल्फा कीटोग्लूटरेट जो ना वो ना टूटेगी फर्दर जो ना वो उसमें कन्वर्ट होगी प्रोपेनॉल कोए में और वो कन्वर्ट होगी सक्सेनॉल कोए में, सही है। इसमें ना एंजाइम्स वगैरह इतने पर्टिकुलर यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। इसमें वाटर वगैरह कुछ ऐड कर दो, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया सिस्टीन की फॉर्मेशन, ठीक है। अब जो ना ई वाली जो ना आई वाली जो ना सिस्टीन की बगैर ई वाली सिस्टीन की फॉर्मेशन करती हूँ, वो कैसे होगी। सिस्टीन और सिस्टीन दोनों जो ना इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, तो कैसे होगी कि ना सिस्टीन जो ना ई वाली सिस्टीन जो ना कन्वर्ट होगी इनटू द आई वाले सिस्टीन में बाय ई वाला सिस्टीन रिडक्टेज के थ्रू, ठीक है। ये होगी फॉर्मेशन ऑफ बगैर ई वाले सिस्टीन की भी, ठीक है। अब आ जाते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सिस्टीन, ई वाले सिस्टीन के डिग्रेडेशन भी करनी है, ठीक है। अब डिग्रेडेशन में जो ना वो ना एक तो वो बगैर ई वाले में डिग्रेड होगी, ठीक है। और दूसरा जो ना वो ना डिग्रेड होगी इनटू द कोएंजाइम ए। अब कोएंजाइम ए में कैसे होगी, एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम वो कन्वर्ट होगी ई वाली 3 रिएक्शंस के थ्रू जो ना कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगी। पहले क्या होगा कि ई वाला सिस्टीन जो ना कन्वर्ट होगा मर्सेप्टो इथेनोलामीन में बाय द एंजाइम कार्बोक्सिलेज डीकार्बोक्सिलेज, और फिर इथेनोलामीन जो ना कन्वर्ट होगी इनटू द कोएंजाइम ए, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पैथोनिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो ना पहली डिग्रेडेशन सिस्टीन बगैर ई वाली सिस्टीन में होगी, दूसरी डिग्रेडेशन जो ना कोएंजाइम ए वाले में होगी, तीसरा जो ना डिग्रेडेशन इनटू बाइल सॉल्ट्स या पेप्स, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स जो हमें पता है बाइल में पहुंचे तो क्या पेप्स जो कि ना मोइकोपोलिसैकेराइड्स और डिटॉक्सिफिकेशन में यूज़ होगा, ठीक है। अब सिस्टीन ई इसके लिए कोड है स्टेप्स के लिए C3H2P T2P, ठीक है। और एंजाइम के लिए है डू और डिस, ठीक है, DODS, ठीक है। तो ना स्टेप्स के लिए होगा पहले होगा सिस्टीन ई वाले सिस्टीन कन्वर्ट होगा सिस्टीन सल्फेट में सल्फेनेट में बाय द एंजाइम डीऑक्सीजनेज, ठीक है। और सही है, उसमें जो ना वो ना ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ना सिस्टीन सल्फेट कन्वर्ट होगा इनटू द सिस्टीन और फिर सल्फाइड में, ठीक है, बाय द एंजाइम वो जो ना डीऑक्सीजनेज सल्फेनेज में, ठीक है। उसके अलावा सल्फाइड जो ना कन्वर्ट होगा, अब सल्फाइड वाला रास्ता बताती हूँ। सल्फाइड जो कन्वर्ट होगा सल्फेनेट में और फिर सल्फेनेट कन्वर्ट होगा इनटू द जो ना वना पेप्स में, ठीक है। उसके पेप्स का फुल फॉर्म है फॉस्फो एडेनोसिन फॉस्फोसल्फेट में, ठीक है। उसके अलावा जो ना जो वो सिस्टिक एसिड जो ना कन्वर्ट होगा टोरिन में और पायरुवेट में, ठीक है। और टोरिन जो ना कन्वर्ट होगा टोरोकोलिन में जो कि बाइल सॉल्ट है, सही है। ये टोरिन जो ना कंजुगेट होकर विथ बाइल एसिड जो कि कॉलिक एसिड है या टोरिक एसिड है वो उसके बाद जो ना टोरोकोलिट बनाएगा, ठीक है। और जो ना पायरुवेट जो ना फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और फैट्स वगैरह में यूज़ होगा और पेप्स जो ना मोनोब्यूकोपोलिसैकेराइड्स और डिटॉक्सिफिकेशन में यूज़ होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ना सिस्टीन जो ना डिग्रेड हो सकती है इनटू द पायरुवेट सल्फेट और सल्फर और अमोनिया में भी बाय डीसल्फरिनेज एंजाइम, सही है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसमिथाइलेशन जो ना मतलब बताओ आंसर है। जो ट्रांसमिथाइलेशन जो कि सिस्टीन जो ना वो ना मिथ्योनिन जब ना टूटती है वो ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन के थ्रू टूटती है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली पहला तो मिथाइल निकलता है जो कि ना वो ना किसी भी कंपाउंड को जो ना मिथाइल प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। और दूसरा ये है कि इसका जो ना एसिटाइलसाइन है जो ना वो ना मिथ्योनिन मौजूद होता है जिसको जो कि ना प्लांट हार्मोन की जो ना ग्रोथ करवाता है और उनको राइप करवाता है, ठीक है, बाय मेकिंग हार्मोन इथाइलिन, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें जो ना प्रोटीन के ना डिग्रेडेशन जो ना वो ना कम प्रोटेक्ट कर सकता है कि प्रोटीन इजीली डिग्रेड ना हो। इसके अलावा ट्रांसमिथाइलेशन जो ना वो ना कंपाउंड्स को फंक्शनली एक्टिव भी कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो ना इसके अलावा जो ना वना कौन सी जो ना वना है जो ना वना क्लिनिकल जो ना इसके साथ एसोसिएट होती हैं सिस्टीन आई जो ना वना बगैर ई वाले जो ना उसके साथ एसोसिएट होती हैं। आंसर है पहला जो ना वना एक सिस्टीन यूरिया होता है जिसमें जो ना वना
जो ना जो बगैर ई वाला जो ना इसकी जो ना इंक्रीज हो जाए वो जो ना वो अमाउंट, ठीक है। और ये जो ना ठीक है, ये जो ना बगैर ई वाला जो ना उसकी अमाउंट इंक्रीज, सॉरी ई वाली पहला सिस्टीन से जो ना रिलेटेड जो ना कौन सी क्लिनिक होती है, पहले है सिस्टीनीरिया, ठीक है, और दूसरा है साइटोनोसिस और तीसरा है होमोसिस्टीनूरिया, ठीक है। पहला है सिस्टीनूरिया। जो ना सिस्टीनूरिया क्या होता है, सिस्टीनूरिया जो ना रीनल किडनी में जो ना एक कैरियर सिस्टम मौजूद होता है, वो कैरियर सिस्टम जो ना 4 अमीनो एसिड्स की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। पहली जो ना जिसके लिए कोल याद करेंगे, सिस्टीन ई वाले सिस्टीन की, ऑर्जिनिन ऑर्निथिन की, आर्जिनिन की और एल की लाइसिन की, ठीक है। और अगर जो ना ये कैरियर सिस्टम जो ना डिफेक्टिव हो जाए तो ना ये ना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो ना सिस्टीन की जो ना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और सिस्टीन की ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाएगी। सिस्टीनूरिया का मतलब यही होता है, सिस्टीन ई वाली सिस्टीन की या आई वाली सिस्टीन की, दोनों की ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाना, ठीक है। और ये जो ना ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो ना वहाँ पर इनसॉल्यूबल है ये जो ना आई वाला सिस्टीन, वो जो ना किडनी जो ना स्टोन्स भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टेनोसिस। क्या होता है, आंसर है कि ना सिस्टेनोसिस सिस्टिक स्टोरेज डिजीज़ है। इसमें जो ना बेसिकली जो ना सिस्टीन जो ना आई वाला सिस्टीन और ई वाला सिस्टीन दोनों जो ना ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में जो ना एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर स्टोन्स बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके रीजंस हैं, इसका जो ना रीज़न है जो ना सिस्टिक जो ना सिस्टीन रिडक्टेज, जो आई वाला जो सिस्टीन है वो जो ना रिडक्टेज वो जो ना अगर टूटेगा नहीं आई वाला सिस्टीन, जिसकी वजह से जो ना वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह से जो ना इसका ये रीज़न है, या लाइसोसोमल फंक्शन की वजह से, डिसफंक्शन की वजह से, तो ना ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से जो ना ये ना स्टोरेज ना सिस्टीन आई वाला जो ना स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा है होमोसिस्टीनूरिया। क्या होता है होमोसिस्टीनूरिया, जिसमें होमोसिस्टीन और एसिटिनोसाइन मिथोनिन जो ना उसके जो ना वो यूरिन में ज़रा एक्सक्रीशन हो जाए, उसके जो ना कॉजेज़ के बेस पर जो ना 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। होमोसिस्टीनिया टाइप 1 जो ना वो साइक्लोथायोन सिंथेस की वजह से होता है, उसकी डिफिशिएंसी की वजह से। इसमें क्या होता है, साइक्लोथायोन सिंथेस की वजह से होमोसिस्टीन जो ना कन्वर्ट नहीं होगी साइक्लोथायोन में, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन जो ना वो एक्सक्रीज ज़्यादा होगी, ठीक है। उसकी जो ना डिफिशिएंसी होगी, इसके इफेक्ट बता दिया कि ना होमोसिस्टीन की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। तीसरा इसकी क्लिनिकल जो ना वो जो ना आर्टरीज में जाकर ये फंस जाएगी और जो ना स्ट्रोक वगैरह और मायोकार्डियल इन्फेक्शन करा देगी और एंथेरोक्लोरोसिस भी करा देगी, ठीक है। और डेथ भी करा सकती है, ठीक है। और मेंटल रिटार्डेशन भी करा सकती है, ठीक है। क्लिनिकल ये है और ट्रीटमेंट ये है जो ना वो सिस्टीन जो ना लेस फूड वो सिस्टीन वाली खाएं, ठीक है। उसके अलावा जाते हैं होमोसिस्टीनिया टाइप 2। होमोसिस्टीनिया टाइप 2 जो ना N5 N10 मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की वजह से होता है, ठीक है। अब ये जो ना उसके रिडक्टेज की वजह से क्या होगा कि ना होमोसिस्टीन जो ना एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके इफेक्ट्स, उसके क्लिनिकल और उसके ट्रीटमेंट सेम होगा, ठीक है, पीछे वाले की तरह, ठीक है। होमोसिस्टीनिया टाइप 3 जो ना उसका रीज़न है कोबालामीन की जो ना सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो ना जिसकी वजह से कोबालामीन जो ना इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एंजाइम होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफेरेज। होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफेरेज होमोसिस्टीन को मिथाइल में कन्वर्ट करने के लिए मिथ्योनिन में कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा टाइप 4 जो ना उसमें जो ना टाइप 3 में कोबालामीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और टाइप 4 में कोबालामीन B12 की जो ना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वही सेम एंजाइम जो ना मिथाइल होमोसिस्टीन जो ना ट्रांसफेरेज जो ना वही सेम एंजाइम जो ना अफेक्ट होगा और होमोसिस्टीन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। दैट्स इट। अब आते हैं फिनाइलैलानाइन और टायरोसिन। सबसे पहले जो ना ये होते क्या हैं, ये आंसर है, ये जो ना दोनों जो फिनाइलैलानाइन जो ना एसेंशियल अमीनो एसिड है और टायरोसिन जो ना नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि डाइट से लेंगे। फिनाइलैलानाइन को जो ना टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। फंक्शन ऑफ फिनाइलैलानाइन और फंक्शन ऑफ टायरोसिन बताओ। आंसर है फंक्शन ऑफ फिनाइलैलानाइन जो ना प्रोटीन सिंथेसिस में करेगा, बाकी स्पेसिस जो ना एनर्जी भी बनेगा। फिनाइलैलानाइन जो ना प्रोटीन सिंथेसिस बनाकर जो ना स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने में यूज़ होगा, ठीक है। फिनाइलैलानाइन जो ना और भी होगा कि ना और क्या होगा, हाँ, प्रिकर्सर फॉर टायरोसिन है, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ टायरोसिन है, टायरोसिन प्रोटीन सिंथेसिस और भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी करेगा। टायरोसिन जो ना थायराइड ग्लैंड्स बनाने के लिए प्रिकर्सर यूज़ होगा। इसके अलावा बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए भी यूज़ होगा। इसके अलावा सेरोटोनिन बनाने के लिए यूज़ होगा, मेलानिन बना के सेरोटोनिन कह रही हूँ, डोपामिन बनाने के लिए यूज़ होगा। ये कौन सा जो ना अमीनो एसिड डोपामिन बनाने के लिए यूज़ होता है, कौन सा जो ना अमीनो एसिड जो ना सेरोटोनिन बनाने के लिए यूज़ होता है। आंसर है डोपामिन बनाने के लिए टायरोसिन यूज़ होगा और सेरोटोनिन बनाने के लिए ट्रिप्टोफान यूज़ होगा, जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये मेलानिन बनाने के लिए यूज़ होगा, डोपामिन बनाने के लिए यूज़ होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक नोरापिनेफ्रिन बनाने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। उसके अलावा इस पर आ जाता है
फिनाइलिन जो ना वो ना टू टायरोसिन जो ना वो ना रिएक्शन होगा, वो क्या होगा कि ना फिनाइलिन जो ना फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज जो ना वो ना कन्वर्ट करेगा टायरोसिन में, और ये एंजाइम जो ना वो ना उस वो जो ना डाईहाइड्रोप्टेरिन वो होता है, इसमें जो ना वो ना वो होता है कोएंजाइम यूज़ होगा टेट्राहाइड्रोप्टेरिन। ठीक है, इसके अलावा जो ना इसका एक क्लिनिकल आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ना ये जो ना फिनाइल ये जो ना ये सारा ही फिनाइलिन टू टायरोसिन कन्वर्जन और फिनाइलिन डिग्रेडेशन। एक तो है कि ना फिनाइलिन जो ना कन्वर्ट होगी इनटू द टायरोसिन, और दूसरा है कि फिनाइलिन की डिग्रेडेशन है। ठीक है, फिनाइलिन की डिग्रेडेशन पे आ जाती हूँ। फिनाइलिन की डिग्रेडेशन कैसे होगी, उसका कोड होगा इसके जो ना वो होगा इसका जो ना कोड होगा स्टेप्स के लिए फिनाइलिन टायरोसिन पहले आएगा। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद आएगा फिनाइल आ गया, फिनाइल होम में आ गया, फिनाइल होम में आ गया 4 मेल फास्ट आए। ठीक है, फिनाइल होम में आ गया 4 मेल फास्ट आए ऐसे। ठीक है, उसके अलावा जो ना और इसका एंजाइम का रिएक्शन, इसका एंजाइम का कोड क्या होगा, आंसर है इसका एंजाइम का कोड है हाउ टू ड्रा ऑन हैंड आइस हैंड। ठीक है, अब इसके जो रिएक्शन पे आ जाते हैं। इसका रिएक्शन जो है मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ है। सबसे पहले जो ना फिनाइलिन जो ना वो ना उसमें कन्वर्ट होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम जो ना वो ना हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम पीछे वाले कंपाउंड को लेकर, और हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और इसमें जो ना वो ना कोएंजाइम जो ना लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, ये पहला बताते हैं कि ना टेट्राहाइड्रोप्टेरिन कोएंजाइम यूज़ होगा। ठीक है, उसके अलावा ना टायरोसिन जो ना कन्वर्ट होगा फिनाइल फिनाइल पायरोवेट, हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट में। ठीक है, और हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट, हम सारे जो ना रिएक्शंस बता देती हूँ। हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट कन्वर्ट होगा इनटू होमोजेनेसेट में, होमोजेनेसेट कन्वर्ट होगा इनटू द 4 मिलाइल, होमोजेनेसेट कन्वर्ट होगा इनटू द 4 मिलाइल एसिटोएसिटेट में, और 4 मिलाइल एसिटोएसिटेट कन्वर्ट होगा 4 फॉर्माइल एसिटोएसिटेट में, और 4 फॉर्माइल एसिटोएसिटेट कन्वर्ट होगा फॉर्मेट में और एसिटोएसिटेट में। और एंजाइम्स यूज़ होंगे, पहला जो ना वो ना हाउ टू ड्रा नाइस हैंड है ना, पहला एंजाइम यूज़ होगा हाइड्रोक्सिलेज, दूसरा एंजाइम यूज़ होगा ट्रांसअमाइनेज, तीसरा होगा डीऑक्सीजनेज, ओ से होगा ऑक्सीडेज, आई से होगा आइसोमेरेज, एच से होगा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, और जो ना वो ना कोएंजाइम्स की बात आ रही है। पहला जो ना वो ना टेट्राहाइड्रोप्टेरिन कोएंजाइम यूज़ होगा, दूसरा जो ना PLP डिपेंडेंट एंजाइम है, तीसरा जो ना कोबालामिन कंटेनिंग एंजाइम है, चौथा ना आयरन कंटेनिंग एंजाइम है, सॉरी हाँ आयरन कंटेनिंग एंजाइम है, तीसरा कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, चौथा आयरन कंटेनिंग एंजाइम है, और फिर ना बस बाकी में कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा जो ना वाटर और ये जो ना थोड़ा सा यूज़ करती जाओ। ठीक है, उसके अलावा आ जाएगा इसके जो ना क्लिनिकल पे आ जाते हैं। इसके क्लिनिकल में जो ना वो ना सबसे पहले टायरोसिन और फिनाइलिन का पहला क्लिनिकल, कुछ क्लिनिकल्स होते हैं, कौन से क्लिनिकल देखे जाते हैं उसके नाम बता दो। पहला क्लिनिकल देखा जाता है फिनाइल कीटो यूरिया, दूसरा देखा जाता है टायरोसिनीमिया टाइप 2, तीसरा देखा जाता है नियोनेटल टायरोसिनीमिया, चौथा अल्केप्टोन्यूरिया, पांचवा टायरोसिनिया टाइप 1। ठीक है, तो टायरोसिनिया टाइप 1, टाइप 2, नियोनेटल टायरोसिनीमिया 3 हो गए, और अल्केप्टोन्यूरिया और कीटो यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, इसमें जो ना बताते जाओ कि ना फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होगा, आंसर है इसमें जो ना फिनाइल एलानिन की जो ना एक्यूमुलेशन हो जाएगी, इसमें जो ना एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल, इसमें जो ना एक्यूमुलेशन हो जाएगी फिनाइल एलानिन की। ठीक है, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन जो ना एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बाकी चीज़ों में, जैसे फिनाइल पैरोवेट में फिनाइल एसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जाकर जो ना वो वॉल्स वगैरह को भी, ब्लड सेल्स के वॉल्स को भी वो डैमेज करेगा, CNS को डैमेज करेगा, स्किन प्रॉब्लम्स भी करेगा। ठीक है, और जो ना आई प्रॉब्लम्स भी करेगा, माइलिन शील प्रॉब्लम भी करेगा, सब कुछ प्रॉब्लम्स करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो ना इसकी रीज़न क्या होगा, इसके फिनाइल कीटोन्यूरिया का रीज़न होगा जो फिनाइलिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है, उसको उसकी डिफिशिएंसी की वजह से, वो कौन सा होता है, आंसर है फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो ना मैंने पढ़ा था टायरोसिनीमिया टाइप 1, वो किसकी वजह से होती है, इसमें जो ना लास्ट में जो ना फ्यूमेराइल एसिटेट, ये जो ना लास्ट वाला जो चीज़ नहीं था फ्यूमेराइल एसिटेट, वो फ्यूमेराइल एसिटेट था, फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट था लास्ट वाला कंपाउंड, उसकी जो ना एक्यूमुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसका रीज़न क्या होगा, इसके रीज़न होगा कि ना इसको जो ना तोड़ने वाला एंजाइम जो ना
ना वो जो ना इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, वो है फीमराइल, वो हम रिएक्शन से देख लूँगी, ठीक है। उसका रिएक्शन, इसका एंजाइम होगा फीमराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और इसकी वजह से भी जो ना वो ना CNS के प्रॉब्लम हो जाएंगे और रीनल फेलियर, मेंटल रिटार्डेशन और ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ना टायरोसिनियम टाइप 2 में क्या हो जाएगा, आंसर इसमें ना टायरोसिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। अब टायरोसिन को जो ना कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो ना वो ना है इसकी टायरोसिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। टायरोसिन को जो ना वो ना कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो ना वो ना डिफिशिएंस हो जाएगा। अब वो होता है ट्रांसअमाइनेज। टायरोसिन को पी हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो ना वो ना ट्रांसअमाइनेज है, वो जो ना उसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से CNS प्रॉब्लम हो जाएगी, रीनल लिवर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा न्यूनेटल ट्राइसोनीमिया क्या है, उसमें जो ना वो ना यही है कि ना ये हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुवेट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी और इसको कन्वर्ट ये किसकी डिफिशिएंसी की वजह से होगा, आंसर है ये जो ना हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट डीऑक्सीजनेट को उसको कन्वर्ट करता है, उसकी जो डिफिशिएंसी की वजह से वो कन्वर्शन नहीं होगी आगे, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएंगे, रीनल प्रॉब्लम्स होंगे, किडनी प्रॉब्लम्स होंगे, लिवर प्रॉब्लम्स होंगे, मेंटल रिटार्डेशन होगी, कन्फ्यूजन होगी, CNS प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अल्केप्टोन्यूरिया पे। अल्केप्टोन्यूरिया किसकी वजह से होती है, आंसर है ये होमोजेनेसिनेट की जो ना एक्यूमुलेशन की वजह से, इसको जो ना वो ना होमोजेनेसिनेट को आगे कन्वर्ट करने के लिए इनटू मेलाइल एसिटोएसिटेट जो एंजाइम चाहिए होता है, वो होमोजेनेसिनेट ऑक्सीडेज है, उसकी डिफिशिएंसी की वजह से ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो ना वना सिम्टम्स बताओ, आंसर है ये भी CNS वगैरह से प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाता है ट्रिप्टोफैन पर। ट्रिप्टोफैन क्या है, ठीक है, और जो ना उसका फंक्शन बताओ, आंसर है ट्रिप्टोफैन जो ना वो ना एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जैसे कि फिनाइलिन जो ना वो ना एसेंशियल अमाइनो एसिड था, ट्रिप्टोफैन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसका फंक्शन प्रोटीन के लिए होगा, ठीक है। सेकंड सेरोटोनिन मेलाटोनिन बनाने के लिए होगा, सेरोटोनिन अलग होंगी, मेलाटोनिन बनाने के लिए होगा, नियासिन बनाने के लिए होगा, इसके लिए जो ना वो ना बहुत ज़्यादा जो ना रिएक्शंस में रोल करेगा, ठीक है। इसका जो ना वो ना मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म जो ना वो ना 2 पाथवेज के थ्रू होगा, एक तो कैरोनिन पाथवे, दूसरा जो ना सेरोटोनिन पाथवे, ठीक है। अब इसका जो ना मेटाबॉलिज्म जो ना वो ना अलग अलग से बताओ। कैरोनिन पाथवे के लिए जो ना उसका कोड है वो बताओ क्या होता है, स्टेप्स के लिए और एंजाइम्स का कोड बताओ, आंसर है स्टेप्स का कोड है TNK 332 कैप्स, TN की कंपनी ने 332 कैप्स बनाई हैं, सही है। और कैप्स में फर्दर जो ना वो ना आगे मैं देखूंगी कि क्या लगाती हूँ, ठीक है। कैप में फर्दर कैप का जो ना वो ना फर्दर जो ना वो ना एक कैप में जो A है उसका फर्दर आगा यूज़ होगा, ठीक है। उसके अलावा जो एंजाइम्स के लिए होगा वो है पिफको PFHKO, और उसके लिए जो ना वो ना फर्दर जो ना कैप के जो ना एंजाइम्स हैं वो हैं एक तो स्पॉन्टेनियस होगा, एक तो ना कैप का जो Q है उसके लिए होगा एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और डीकार्बोक्सिलेज यूज़ होगा, और उसके लिए जो ना A के लिए होगा डीकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजनेज, और जो ना P के लिए होगा कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेप्स पर। सबसे पहले जो ना वो ना TN के ट्रिप्टोफान कन्वर्ट होगा एन फॉर्मलाइल कैरोनिन में, जो कि कन्वर्ट होगा कैरोनिन में, फिर 3 से होगा 3 हाइड्रोक्सी कैरोनिन में, फिर कन्वर्ट होगा 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रासिनेट में, फिर वो कन्वर्ट होगा 2 हाइड्रोक्सी ACMS में, ठीक है, 2 अमाइनो 3 कार्बोक्सी म्यूकिनेट सेमी एल्डिहाइड में, ठीक है। अब आ जाते हैं कैप में, ठीक है, ये फर्दर कन्वर्ट हो गए एक तो क्यूनेलेट और दूसरा 2 अमाइनो म्यूकिनेट सेमी एल्डिहाइड में और पिकोनेट में, ठीक है। पिकोनेट जो ना वो ना पिकोनेट जो है सिंपल रहेगा, ठीक है, लेकिन जो ना वो ना जो कैप Q है क्यूनेलेट जो ना NAD में कन्वर्ट होगा, सही है। और अमाइनो म्यूकिनेट SMELDH फर्दर छोटा होगा अमाइनो म्यूकिनेट में, और अमाइनो म्यूकिनेट ग्लूटाराइल कोए में कन्वर्ट होगा, ग्लूटाराइल कोए एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब एंजाइम्स आ जाते हैं। पिफको से क्या है, P से होगी पहले जो ना वो ना पायरोलेज यूज़ होगी, फिर फॉर्मिडिडेज यूज़ होगी, H से हाइड्रोक्सिलेज, K से कैरोनिडेज, O से ऑक्सीजनेज, और कैप के लिए जो ना पहला जो ना वो Q से पहले जो ना वो है पहले स्पॉन्टेनियस है डीकार्बोक्सिलेज है, फिर सेकंड A के लिए डीकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजनेज, और P के लिए है कार्बोक्सिलेज। सेरोटोनिन पाथवे के लिए जो ना वो ना एंजाइम का कोड क्या होगा, आंसर है T5 शाम, और उसके जो ना वो ना एंजाइम का कोड क्या होगा, आंसर है H कोड, ठीक है, एंजाइम्स का कोड है H कोड, ठीक है। अब रिएक्शंस पे आ जाते हैं। एंजाइम जो ना वो ना स्टेप्स का है T5 शाम ट्रिप्टोफान, फिर
फिर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, फिर होगा एच से होगा सेरोटोनिन, ठीक है। उसके बाद एच से होगा हाइड्रोक्सी एसिटोएसिटेट, सॉरी हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेट, और फिर ए से होगा सेरोटोनिन टूटेगा हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेट और एसिटाइल सेरोटोनिन में, ठीक है। और एसिटाइल सेरोटोनिन कन्वर्ट होगा इनटू द मेलाटोनिन में, ठीक है। और एंजाइम्स का होगा एच कोट, पहला होगा हाइड्रोक्सिलेज यूज़ होगा, सेकंड कार्बोक्सिलेज यूज़ होगा, थर्ड यूज़ होगा ऑक्सीडेज, चौथा यूज़ होगा एसिटाइलेज, पांचवा यूज़ होगा टी से है ट्रांसफरेज, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रिप्टोफान पाथवे में जो ना कैरोटीन पाथवे एंड सेरोटोनिन पाथवे के जो ना क्लिनिकल्स कौन से देखे जा सकते हैं। आंसर है पहले हार्टनम सिंड्रोम डिजीज़ दे सकती है, सेरोटोनिन सिंड्रोम दे सकता है, और जो ना एक कार्सिनोइड मैलिग्नेंट कार्सिनोइड सिंड्रोम और है ज़ैंथ्रोनिड सिंड्रोम, ठीक है। अब इसे ना अलग अलग से पूछती जाती हूँ। पहले हार्टनम डिजीज़ में क्या होता है, आंसर है हार्टनम डिजीज़ में डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफान होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ना वरना ट्रिप्टोफान जो ना नहीं एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ना इसकी वजह से जो ना वरना क्लिनिकल्स कौन से आ जाएंगे, आंसर है डेमाटाइटिस DDD, डेमाटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया हो जाएगी, ठीक है, ये कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, आंसर है सेरोटोनिन सिंड्रोम में हार्टनम डिजीज़ में ट्रिप्टोफान एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सेरोटोनिन में जनाब सेरोटोनिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, बिकॉज इसका रीज़न क्या है, आंसर है एंटी डिप्रेशन लेने की वजह से सेरोटोनिन जो ना एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लिनिकल कौन से होंगे, कन्फ्यूजन और जो ना रेस्टलेसनेस और चक्कर वगैरह, ठीक है। इसके अलावा थर्ड मैलिग्नेंट कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या होता है, आंसर है ये जो ना सेरोटोनिन जो ना सेरोटोनिन जो ना आर्जेंटिफिन सेल्स बनाते हैं, वो सेल्स जो ना मैलिग्नेंसी उसमें क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा बनेगा, और सेरोटोनिन जो ना उसकी जो ना ज़्यादा होने की वजह से वही प्रॉब्लम्स होंगे जो पहले के प्रॉब्लम्स देखे थे। उसके बाद ज़ैंथ्रोनिड डिसऑर्डर में क्या होगा, आंसर है ज़ैंथ्रोनिड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, वो एक्यूमुलेशन किसकी वजह से हो जाएगी, बिकॉज ये जो ना हाइड्रोक्सी कैरोनिन जो ना वो हाइड्रोक्सी कैरोनिन जो ना कन्वर्ट होगा ज़ैंथ्रोनिन में। हाइड्रोक्सी कैरोनिन इस वजह से ज़्यादा होगा बिकॉज हाइड्रोक्सी कैरोनिन बनाने वाला जो एंजाइम है कैरोनेस, उसको जो ना तोड़ने वाला एंजाइम जो ना वो ना कैरोनेस, उसकी जो ना वो ना प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम किसकी वजह से होगी, B6 डिफिशिएंसी की वजह से होगी। B6 डिफिशिएंसी की वजह से वो एंजाइम में प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से हाइड्रोनिस कैरोनिन जो ना वो बढ़ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा ज़ैंथ्रोनिड में, और ज़ैंथ्रोनिड जो ना यूरिन में ज़्यादा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप आ जाते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पर, ठीक है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती क्या है और वो जो ना किस तरीके से होती है, आंसर है कि ना फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो ना वो ना जब जो ना फैटी एसिड को तोड़ें और उसकी ऑक्सीडाइजेशन करें तो ना इसको जो ना फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और वो डिफरेंट तरीके से होते हैं, जो ना बीटा ऑक्सीडेशन, गामा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन, और लेकिन सबसे मोस्टली जो कॉमन होती है वो बीटा ऑक्सीडेशन होती है, और मोस्टली सेल में जो ना वही होती है, और 95% जो एनर्जी जो उसी से मिलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं बीटा ऑक्सीडेशन पर, 95% एनर्जी यही मिलेगी, मोस्टली यही होगी आती होगी, ठीक है। और बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन एट द बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड्स। और अब आ जाते हैं इसकी जो ना स्टेप्स पे। इसके स्टेप्स में जो ना 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके स्टेप्स का नाम जो ना बुक में लिखा हुआ है, इस वजह से वहाँ से करती हूँ। पहला स्टेप है जो ना एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड जो कि साइटोसोल में होती है, दूसरी है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और फिर थर्ड होती है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो ना पहले पे आ जाता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में जो ना कोड है फाइंड अमेजिंग टी, ठीक है। तो पहला होगा फैटी एसिड जो ना कन्वर्ट होगा इनटू द फैटी एसिड जो ना कन्वर्ट होगा इनटू द एसाइल एडेनाइलेट में, और एसाइल एडेनाइलेट कन्वर्ट होगा एसाइल कोए में, ठीक है। और टी से होगा थायोकिनेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। और इसमें जो ना कोएंजाइम जो ना वो ना यूज़ होगा एज कोएंजाइम ए, जो कि सेकंड रिएक्शन में यूज़ होगा, और इसमें जो ना वो ना और एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ होंगी। आंसर है कि ना इसमें जो ना 2 ATPs यूज़ होंगे फैटी एसिड को एसाइल एडेनाइलेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 ATP यूज़ होंगे, ठीक है, जो कि आगे चलकर माइनस भी होंगे आगे चलकर, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पे आ जाते हैं जो ना ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोए इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया होगी। अब एसाइल कोए जो ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ना खुद जो ना वो ना क्या होगा कि ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो ना खुद नहीं ट्रांसफर हो सकती है, इस वजह से इसको जो ना कार्निटिन शटल मैकेनिज्म का जो ना हेल्प लेना पड़ता है। अब वो जो ना कैसे होगी, पहले एसाइल जो ना अटैच होगी विद कार्निटिन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम CPT1 कार्निटिन फॉस्फोरिलेज कार्निटिन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1 के थ्रू, ठीक है।
और ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है, वो उसको जो ना अंदर लेकर आएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद जो ना एसिटाइल कोए और कार्निटिन एसाइल कार्निटिन बना हुआ होगा ना, एसाइल कार्निटिन जो ना फिर से जो ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएगा और जो ना ठीक है। उसके अलावा जो ना वो एसाइल कार्निटिन जो ना बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल कैरियर प्रोटीन, और फिर वहाँ पर आकर एसाइल कार्निटिन कन्वर्ट होगा इनटू द एसाइल कोवे, यहाँ पर जो ना बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम CPT2, ठीक है। और इसमें जो ना कोएंजाइम को यूज़ होगा, आंसर है कि ना कोएंजाइम में A यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ना ये ना एसाइल को यहाँ पर रह गया। अब एसाइल को थर्ड स्टेप आ जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। अब एसाइल को की ना सबसे पहले जो ना यहाँ पर स्टेप्स डिफरेंट स्टेप्स होंगे। इसका कोड है ऑल द बेस्ट बिस्किट ऑल और इस एंजाइम्स के लिए स्टेप हैं डज ही ड्रिंक टी, ठीक है। एंजाइम्स एंड डज ही ड्रिंक टी। अब सबसे पहले स्टेप क्या होगा, एसाइल कोए कन्वर्ट होगा ट्रांस एनोलाइल कोए जो कि कन्वर्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी मेलोनाइल कोए जो कि कन्वर्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटो एसाइल कोए जो कि कन्वर्ट होगा इनटू द एसाइल कोए और प्लस एसिटाइल कोए, ठीक है। उसके अलावा जो ना एंजाइम्स यूज़ होंगे, पहले होगा डिहाइड्रोजनेस, सेकेंड होगा हाइड्रोक्सिलेज, फिर होगा डिहाइड्रोजनेस और फिर होगा टी से होगा थायोलेज, ठीक है, ठीक है, थायोलेज। अब कोएंजाइम्स को यूज़ होंगे, कोएंजाइम्स तो नहीं यूज़ होंगे। कोएंजाइम जब कोई जब ऐड होगा ना तब होता है ना, तो ना यहाँ पर नहीं यूज़ होंगे। और जो ना कोई जो ना ये है कि ना FAD फर्स्ट वाला एंजाइम जो ना FAD डिपेंडेंट एंजाइम है, ठीक है। उसके अलावा जो ना इसमें क्या प्रोडक्शन होगी, जहाँ पर डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज़ होगा ना वहाँ पर FADH की जो ना प्रोडक्शन होगी और सेकेंड जो ना डिहाइड्रोजनेस पे NADH की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्योंकि FADH NADH दोनों जो ना जब बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होते हैं दोनों मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके बाद एनर्जेटिक्स ऑफ फैटी एसिड पे, वो जो ना पैल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड की कितनी एनर्जी मिलती है, आंसर है पैल्मिटिक एसिड की एनर्जी मिलती है 106 और स्टेरिक एसिड की मिलती है 120। पैल्मिटिक कैसे मिलती है, अब पैल्मिटिक एसिड जो ना उसमें से 7 FADH मिलते हैं और 7 NADH मिलते हैं और जो ना जिसमें से और जो ना 80 जो ना डायरेक्ट ATPs मिलते हैं, ठीक है। और एक और सारे मिलाकर 108 बनते हैं और उसमें से 2 जो ना माइनस होंगे तो 106 बनेंगे, ठीक है। एक FADH में कितनी एनर्जी मिलेगी, आंसर है एक FADH में 1.5 मिलेगी और एक NADH बड़ा हुआ है बिकॉज ये जो ना बाद में आता है ना ABCD में, तो इसे 2.5 ATP मिलेगी, ठीक है। अब स्टेरिक एसिड की जो ना कैसे एनर्जेटिक्स होगी, उसकी जो ना 8 NADH 8 FADH और 90 डायरेक्ट ATP मिलेंगी और 2 माइनस होगी तो 120 हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो ना बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर में जो ना कौन से जो ना क्लिनिकल्स शो होंगे, आंसर है एक तो CPT1 जो ना कार्निटिन डिफिशिएंसी, दूसरी CPT डिफिशिएंसी, ठीक है, दोनों कार्निटिन डिफिशिएंसी। थर्ड देखिए मिलेगा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम और चौथा जमैकन वॉमिटिंग डिजीज़ सिकनेस, ठीक है। अब कार्निटिन डिफिशिएंसी भी आ जाती है, कार्निटिन डिफिशिएंसी जिसमें जो ना कार्निटिन की जो ना डिफिशिएंसी कार्निटिन की डिफिशिएंसी होता है, ठीक है। इसमें जो ना हाइपोग्लाइसीमिया नज़र आएगा, मसल वीकनेस नज़र आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज फैट्स जो ना फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होगी जिसकी वजह से जो ना ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ होगा फॉर एनर्जी, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी बिकॉज एनर्जी फॉर मसल्स नहीं रहेगी इस वजह से, ठीक है। और जो ना न्यूरल प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ हो जाएंगी। कार्निटिन पाल्मिनरी ट्रांसफर डिफिशिएंसी में क्या होगा, आंसर है CPT1 और CPT2 की जो ना डिफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से जो ना एसाइल कोई जो ना माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाएगा और वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जो ना कन्वर्जन नहीं हो पाएगी और अंदर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। और अंदर तक जा पाएगा क्योंकि कार्निटिन जो ना CPT1 जो ना अंदर नहीं भेजता, ये कैरियर प्रोटीन्स नहीं है बेसिकली, इनको ये कंबाइन करने में यूज़ होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये ना इसकी डिफिशिएंसी जो ना अफेक्ट करेगी, CPT1 की डिफिशिएंसी किसको अफेक्ट करेगी, आंसर है लिवर को, CPT2 की डिफिशिएंसी किसको अफेक्ट करेगी, स्केलेटल मसल को, और इसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह मसल वीकनेसेस वगैरह शो होगी, ठीक है। और जो ना इसकी जो एक्यूमुलेशन हो जाएगी एसाइल को होगी, ठीक है। उसके बाद सडन इन्फेंट सिंड्रोम में जो ना एसाइल को डिहाइड्रोजनेस की डिफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन होगी, उसके जो ना पीछे वाले जो ना एसाइल को की जो ना एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्लिनिकल सेम होंगे। जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस जो ना एंकी फ्रूट खाने की किसकी वजह से होता है, आंसर एंकी फ्रूट खाने की वजह से जिसमें हाइपोग्लाइसिन ए होता है जो कि ना क्या करता है एसाइल को डिहाइड्रोजनेस को जो ना डीएक्टिवेट करता है जिसकी वजह से सेल को जो ना एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ना सिर्फ जो ना 2 चीज़ें हैं, एक तो कार्निटिन और दूसरा एसाइल को डिहाइड्रोजनेस जिसके रिलेटेड क्लिनिकल्स हैं, ठीक है।
उसके अब आ जाते थे बीटा ऑक्सीडेशन हो गई। अब जो ना अल्फ़ा ऑक्सीडेशन हो जाता है। अल्फ़ा ऑक्सीडेशन में जो ना बना ये जो ना इसकी डेफिनेशन बताओ और इसकी एनर्जी बताओ। आंसर इसकी डेफिनेशन जो ना बना जब ऑक्सीडेशन अल्फ़ा जो ना बना कार्बन पर होती है तो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन कहलाती है। और इसकी जो ना एनर्जी है कि नहीं, ये ना अल्फ़ा, इसमें कोई भी एनर्जी प्रोटेक्शन नहीं होती, बिकॉज ये जो ना बना वो ना इसमें जो ये जो ना बना ये फैटी एसिड जो ना बाइंड नहीं होता कोएंजाइम ए के साथ ये। और फिर और कौन सा जो ना बना एसिड जो ना अल्फ़ा ऑक्सीडेशन कराता है, आंसर है फिटेनिक एसिड, ठीक है। और इससे रिलेटेड कौन सा जो क्लिनिकल है अल्फ़ा है तो AR रहमान होता है, तो रफमन्स डिजीज़ में होगी फिटेनिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से फिटेनिक एसिड जो ना एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी जो ना मसल वीकनेस, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद जाते हैं गामा ऑक्सीडेशन है कि ना ये ना गामा ऑक्सीडेशन है। इसमें जो ना गामा है तो मतलब बड़ा, मतलब कुछ और भी चीज़ें ऐड होंगी। इसकी यूनिक चीज़ें क्या है कि एक तो गामा पे ऑक्सीडेशन होगी, दूसरा इसमें जो ना कुछ और चीज़ें ऐड होंगी, जैसे साइटोक्रोम B4, इसमें P450 NADH और ऑक्सीजन और कुछ एंजाइम्स के अलावा, ठीक है। इसके अलावा जो ना ऑक्सीडेशन में जो ना लॉन्ग टर्म फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होगी, पैरोक्सिज्म, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करना जो ना इसमें जो ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी। और इसमें जो ना बना एनर्जी का होगा, बेसिकली इसमें जो ना एनर्जी बहुत कम होगी, बिकॉज इसमें ना बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। और ये भी प्रॉब्लम जो ना वो ना कम की जा सकती है रिडक्टेज और आइसोमरेज एंजाइम्स को यूज़ करके, ठीक है। उसके अलावा चौथा टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फैटी एसिड्स। उसमें क्या होता है, पांचवा टाइप बेसिकली, उसमें जो ना लॉन्ग टर्म फैटी एसिड्स की जो ना ऑक्सीडेशन होती है इन द पैरोक्सिसम्स, ठीक है। और इसमें जो ना एनर्जी जो ना बहुत, इसमें भी बिल्कुल भी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती, बिकॉज इसमें क्या होता है कि ना ये जो इसमें जो ना जो फैटी एसिड जो ना ये जो NADH और फैटीज बनेंगे ना इसमें जो ना इस ऑक्सीडेशन में वो जो हैंड ओवर की जाते हैं पैरोक्सिसम्स की तरफ, पैरोक्सिसम में ऑक्सीजन की तरफ, जो कि ना कन्वर्ट कर देंगे इनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटेगी वाटर एंड ऑक्सीजन में थ्रू कैटलेज। और इसको जो ना वो जो ना इसमें जो ना एनर्जी प्रोडक्शन इसकी वजह से नहीं होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड कौन सा क्लिनिकल आंसर है, जनाब ये जनाब BZ बस तो मेरा जीने ना दे, तो ये जनाब बीटा ऑक्सीडेशन जनाब लॉन्ग टर्म फैटी एसिड है, तो इसके रिलेटेड है ज़ुएलगर सिंड्रोम में होता है पैरोक्सीडेंस की जो ना कमी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जनाब ऑक्सीडेशन हो नहीं पाती है, ठीक है। तो ये कैसे याद करने के लिए होगा, PZ मीर होता है ना, वैसे याद रखो। उसके बाद मेटाबोलाइट वाटर क्या होता है, आंसर है कि ना मेटाबोलाइट वाटर होता है कि ना जब फैटी ऑक्सीड जो ना ऑक्सीडेशन होती है ना, तो ना पानी भी रिलीज़ होता है, जैसे कि पाल्मेटिक एसिड रिलीज़ होता है तो 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज़ होता है। ऐसे जो ना इसका यूज़ होता है कि केमिकल्स हमने हम्स में जो ना फैटी एसिड्स और फैट्स जो ना एक्यूमुलेट करके रखती हैं, ताकि उनको जो ना वाटर मिले। और जो ना कैंगरू भी जो ना डायरेक्टली वाटर नहीं लेते, और वो फैटी एसिड से ही, फैट से ही, ऑक्सीडेशन से उनको वाटर मिलता है, ठीक है। लेकिन और जो ना फैटी एसिड से जो वाटर मिलता है उसमें जो ना एक्सक्रीशन बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कीटोन बॉडीज़ में। कीटोन बॉडीज़ को सेकंड नेम क्या बोलते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आंसर है कीटोन बॉडीज़ को सेकंड नेम एसीटोन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है एसीटोन, एसिटोएसीटेट और अल्फा कीटो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। और ठीक है, कीटोन बॉडीज़ क्यों बनती हैं, ठीक है, आंसर है कीटोन बॉडीज़ वो कंपाउंड्स है जो कि ना स्टार्वेशन में जो ना बनाई जाती है ताकि एनर्जी प्रोडक्शन किया जा सके। अब बेसिकली होता क्या है कि ना जब ना स्टार्वेशन होती है ना, तो ना आपके पास जो ना ऑक्सैलोएसिटेट की ना बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ना TC साइकिल जो ना नहीं चल पाती है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि ना फैट्स जो ना टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब फैट्स जो ना टूटना स्टार्ट हो जाएंगे तो पहले जो ना फैट जो ना कन्वर्ट होंगे इनटू द उनकी फैटी एसिड्स जो ना कन्वर्ट वो होंगे, बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो जाएगी तो फर्दर अगर और भी एनर्जी चाहिए होगी तो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर में एसिटाइल कोए और एसाइल कोए मिलेंगे, तो फर्दर जो ना वो ना कन्वर्ट होंगे इनटू द कीटोन बॉडीज़। एसाइल कोए जो ना फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू द कीटोन बॉडीज़ और एनर्जी मिलेगी। और उस सवाल है उनमें से जो ना कितनी एनर्जी मिलती है, आंसर है ब्रेन की 50 to 70% जो ना एनर्जी जो ना यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। अब कीटोन बॉडीज़
ये एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि फैटी एसिड्स जो ना बना फैटी एसिड्स से भी फैटी एसिड्स जो ना कन्वर्ट करते हैं इनटू द कीटोन बॉडीज़ बेसिकली, ठीक है। और कीटोजेनेसिस क्या होती है? अब कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? आंसर है कीटोन की बॉडीज़ की फॉर्मेशन को कीटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये कहाँ पर होती है? आंसर है कीटोजेनेसिस लिवर पर होती है। और इसके स्टेप्स क्या होते हैं? आंसर है कि ना इसके स्टेप्स का निमोनिक होता है आब, और इसके जो ना एंजाइम्स का निमोनिक होता है कीप सम लिटिल डांसिंग डक्स, ठीक है। अब इसके जो ना वो ना स्टेप्स होते हैं एसाइल को तो एसिटाइल कोए मिलेंगे और एसिटो एसिटाइल कोए बना देंगे, और जो कि बना देंगे बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोए, जो कि बना देंगे एसिटो एसिटेट, जो कि बना देंगे एसिटाइल, जो कि बना देंगे एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ठीक है। तो नीचे जो ना दो आब वाला आब ए ए बी, ठीक है। और इसका एंजाइम्स होगा कीटोथायलेज और सिंथेज लाइज और डिहाइड्रोजनेज और पहले डिकार्बोक्सिलेज फिर डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। उसके अलावा जो ना बना इसमें कोई एंजाइम वगैरह यूज़ होगा। आंसर है कि ना डिफरेंट जगहों पे जो ना बना डिहाइड्रोजनेज में NADH प्रोड्यूस होगा, और कोएंजाइम जो ना बना डिफरेंट जगहों पे जो ना कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलेगी, दैट से कोएंजाइम कोई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम जो ना बना कीटोन बॉडीज़ को तोड़वाना है। कीटोन बॉडीज़ बनेंगी जिसमें से जो ना बना एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन एनर्जी जब ना कीटोन बॉडीज़ टूटेंगी, एक तो कीटोन बॉडीज़ ये कीटोन बॉडीज़ बन गई, ठीक है, फैटी एसिड जो ना कन्वर्ट हो जाएंगे कीटोन बॉडीज़ में, ताकि एनर्जी ये तोड़कर जो ना एनर्जी बन सके। अब ये जो ना कीटोन बॉडीज़ टूटेंगी, एनर्जी जो ना तब नहीं बनेगी जब कीटोन बॉडीज़ जो ना बनेंगी, बल्कि मेनली एनर्जी जो ना तब बनेगी जब कीटोन बॉडीज़ टूटेंगी। तो जो ना उनको जो ना कीटोन बॉडीज़ जब टूटेंगी तो उनको क्या बोलेंगे? आंसर है कीटोलाइसिस। अब कीटोलाइसिस के जो ना स्टेप्स बताओ और इसके एंजाइम्स बताओ। जो ना इसके जो स्टेप्स हैं BAA बा, और इस एंजाइम का नाम है बाडिट, ठीक है। और इसके अलावा जो ना बना या तो यूज़ होगा जो ना स्टेप्स के लिए जो ना स्टेप्स एंजाइम के लिए बिग एंड्स डांस टुगेदर, बिग एंड्स जो ना बना एंड्स जो ना 3 बार है, ठीक है, वो स्टेप्स के लिए, और डांस टुगेदर 2 बार है, ठीक है। और ये डांस टुगेदर फॉर एंजाइम्स है और बिग एंड्स फॉर स्टेप्स है, ठीक है। तो अब कैसे होगा कि ना पहला बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट होगा, वो कन्वर्ट होगा एसिटो एसिटेट में, वो कन्वर्ट होगा एसिटो एसिटाइल कोए में, वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में, ठीक है। और एंजाइम्स ये हो जाएगी एसिटाइल कोए में जो ना मिलेगी, ये जो ना बना कंप्लीट रिएक्शन होगा। ये बेसिकली कीटोजेनेसिस का भी अपोजिट है, ठीक है। और जो ना एंजाइम यूज़ होंगे वो डिहाइड्रोजनेज होंगे, और थायोफेरेज होगा और थायोलेज होगा, ठीक है। और इसमें से ना कोई एंजाइम्स वगैरह यूज़ होंगे तो है कि कोई एंजाइम्स वगैरह यूज़ नहीं होंगे, बल्कि NADH जो ना जब डिहाइड्रोजनेज यूज़ होगा ना तो ना NADH + H+ मिलेगा, ठीक है। और कोएंजाइम A यूज़ होगा और सक्सेनल कोए यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल है यहाँ पर कि ना कि कीटोलाइसिस होती क्या है? पर आंसर है कि कीटोलाइसिस लिवर में नहीं होगी, बिकॉज जो थायोफेरेज एंजाइम जो इसमें यूज़ हो रहा है वो जो ना लिवर में नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये लिवर में नहीं हो सकती, ठीक है। उसके अलावा जो ना इससे जो ना रिलेटेड जो ना वो ना कीटो जो ना जेनेसिस और कीटोनीमिया से जो ना रिलेटेड जो ना वो ना क्लिनिकल्स कौन से होते हैं? आंसर है कीटोनीमिया एंड कीटोनीमिया जिसमें जो ना कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाएंगी, कीटोनीरिया जिसमें कीटोन बॉडीज डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस कैसे हो सकती है? आंसर है 3 तरीके से हो सकती है। एक तो 3-4 चीज़ों से हो सकती है। एक तो मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड, दूसरा है CPT1 से, और तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट से, चौथा है कीटोजेनिक सब्सटेंसेस से, और 5वां है नॉन कीटोजेनिक सब्सटेंस से, और छठा है ग्लूकागॉन न्यूरोट्रांसमीटर्स वो ग्लूकागॉन से, 8वां है इंसुलिन से, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड मतलब फैटी एसिड जो ना वरना ज़्यादा होंगे ना तो कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनेंगी, और वो कम होगी तो कीटोन बॉडीज बनेगी, ठीक है। अब CPT1 अगर CPT1 क्या होता है कि ना स्टार्वेशन में जो ना CPT1 की जो ना एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ना वरना कीटोजेनेसिस जो ना ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो ना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट, स्टार्वेशन में ऑक्सैलो एसिटेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ना वरना TC साइकिल नहीं हो पाती है, एसिटाइल कोए TC साइकिल में नहीं जा पाता, और एसिटाइल कोए जो ना कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से जो ना ऑक्सैलो एसिटेट जैसे जितनी अपोजिट उसके साथ होगी, तो मतलब कि ना जितना ऑक्सैलो एसिटेट ज़्यादा होगा उसके साथ कीटोन बॉडीज कम बनेगी, ठीक है। उसके अलावा जो ना कीटोजेनिक सब्सटेंस जो कि ना कीटोन जेनेसिस इंक्रीज़ कराएंगी,
कीटोजेनेसिस इंक्रीज़ कराएंगी, वो हैं फैटी एसिड्स और कुछ सर्टेन अमाइनो एसिड्स, और ठीक है, और नॉन कीटोजेनेसिस एंटी कीटोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं कुछ जो कि इनहिबिट करते हैं कीटोजेनेसिस, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट हो गया। ठीक है, उसके अलावा इंसुलिन जो ना इनहिबिट करती है कीटोजेनेसिस को, और ग्लूकागॉन जो है ना, अब सवाल है कि जो है इंसुलिन जो है ना इंक्रीज़ कर देती है या डिक्रीज़ कराती है। आंसर है इंसुलिन जो है इनहिबिट करती है कीटोजेनेसिस को, और ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करती है कीटोजेनेसिस को। ठीक है, अब उसके बाद है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अलावा जो है डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ना कैसे फ़र्क पड़ती है, क्या होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस में जो है इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब क्या होगा कि ना इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज में जो है ग्लूकोज को जो है ना सेल्स में नहीं लेकर जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से कीटोजेनेसिस कम हो जाएगी, कीटोन बॉडीज़ कम बनेगी, बल्कि कीटोन बॉडीज टूटेंगी ज़्यादा, कीटोलाइसिस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इंसुलिन जो है स्टिमुलेट करती है कीटोलाइसिस, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो, बल्कि कीटोन बॉडीज़ ना हो बने। ठीक है, कीटोन बॉडीज जब टूटती हैं तब एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो फिर इसलिए जो ना वो ऐसे, तो रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस कैसे होगी, मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड CPT1 से, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलो CPT1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डायबिटीज मेलाइटस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, कीटोजेनेसिस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नॉन कीटोजेनेसिस से एंटी कीटोजेनेसिस से अपोजिट होंगी, और ग्लूकागॉन से डायरेक्टली होंगी, और इंसुलिन से जो ना अपोजिट हो जाएगी सब। ठीक है, अब आ जाते हैं यूरिया साइकिल पे। यूरिया साइकिल जो है ना उसको जो ना क्या बोलते हैं, और इसकी ना डेफिनेशन आनी है पहले। ठीक है, तो यूरिया साइकिल को साइकिल बोलते हैं क्रैब हैंसलेट साइकिल, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया था। इसका जो ना इंट्रो ये है कि वो प्रोटीन जब ना डिग्रेड होता है तो ना मतलब यूरिया साइकिल होती क्या है कि ये ना यूरिया साइकिल जब ना प्रोटीन, इसके जो ना पहले जो ना हाईलाइट्स बताएंगे, इसकी जो ना डेफिनेशन बताएंगे, इसके अलावा इसकी लोकेशन बताएंगे, इसके स्टैम्प्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ना एनर्जेटिक्स बताएंगे, फिर उसकी रेगुलेशन बताएंगे, फिर इसकी क्लिनिकल बताएंगे। ठीक है, यूरिया साइकिल की डेफिनेशन ये है कि जब प्रोटीन जब डिग्रेड होता है उसको नाइट्रोजन जो ना कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, और वो जो ना जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी लिए, इसलिए जो ना अमोनिया को जो ना कन्वर्ट किया जाता है यूरिया साइकिल में, ताकि ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। ठीक है, सेकंड इसका लोकेशन यहाँ, ये यूरिया साइकिल जो ना लिवर में जो ना उसकी जो ना होती है लिवर में। ठीक है, इसके जो ना कुछ थोड़ी जो ना लिवर के जो ना कुछ थोड़ा साइटोप्लाज्म में, थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब इसके जो ना स्टेप्स भी आ जाते हैं। इसके स्टेप्स का जो ना वो है निमोनिक है। कलरफुल cats always ask for awesome umbrella। कलरफुल से स्टार्ट है, इस कलरफुल से पहले थोड़ा सा आ जाएगा, तो स्टेप्स आ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो ना जो कि TC साइकिल से मिलेगी, वो अमोनिया के साथ कंबाइन होगी, जो कि वो अमोनिया जो कि अमाइनो एसिड से आएगी ना, उससे कंबाइन होगी और बनाएगी कार्बोमाइल फॉस्फेट पे। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो ना सिट्रुलिन बनाएगी ऑर्निथिन के साथ मिलकर, और फिर जो ना सिट्रुलिन जो ना बनाएगी आर्जिनोसक्सिनेट सक्सिनिक एसिड जो ना एस्पार्टेट के साथ मिलकर, फिर आर्जिनोसक्सिनेट जो ना टूटेगा इनटू द आर्जिनिन एंड फ्यूमिनेट, आर्जिनिन फर्दर जो ऑर्निथिन बनाएगी और यूरिया बनाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एंजाइम्स पे। एंजाइम्स जो है ना सबसे पहले जो ना अब ये जो ना एंजाइम स्टार्ट होंगे। ये स्टार्ट में जो ना कार्बोमाइल फॉस्फेट होगी। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो ना इसका एंजाइम का निमोनिक होगा कैन आर आंट्स एम एक्यूरेटली। सबसे पहले जो ना कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो ना कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएंगे ना, तो उसमें यूज़ होगा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस। उसके बाद होगा ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, आंट से होगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस, और एम से होगा आर्जिनोसक्सिनेस, और एक्यूरेटली से होगा आर्जिनेस। ठीक है, उसके अलावा जो ना इसके जो ना एनर्जेटिक्स बताएंगे। एनर्जेटिक्स में होगा कि इसमें जो ना बेसिकली कि ना 4 ATP जो ना कंज्यूम होंगे इस यूरिया साइकिल में। इसमें से जो ना फ्यूमरेट जो जनरेट होगा वो जो ना कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मेलेट और बनाएगा 2 ATP 2.5 ATP। तो टोटल जो ना इसमें एनर्जेटिक्स मतलब होगा कि कितनी जो ना एनर्जी यूज़ हो रही है। तो 4 ATP को माइनस करेंगे 2.5 ATP से, तो 1.5 ATP कंज्यूम हो रही होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। रेगुलेशन जो ना एक पहला होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1, उसकी जो ना कंसंट्रेशन से रेगुलेट होगी। ठीक है, वो जो ना रेगुलेट कराएगी। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ सल्फर सबस्ट्रेट। ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस जो ना नैग होता है, और ये जो ना एंजाइम जो ना इलेक्ट्रोलिकली एक्टिवेट होता है बाय नैग एन-एसिटाइल ग्लूटामेट से। और ये जो ना एन-एसिटाइल ग्लूटामेट बढ़ेगा तो ना ये ना साइकिल जो ना बढ़ेगी, तो मतलब डायरेक्टली रिलेशन में होता है नैग के साथ। उसके अलावा सेकंड होता है रेगुलेशन जो ना सबस्ट्रेट जो ना कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट जो ना इंक्रीज़ होगा तो ये कम होंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट इंक्रीज़ होगा तो ये भी जो ना इंक्रीज़ होंगे, और जो ना वो ना अमोनिया का अमाउंट ज़्यादा होगी तो यूरिया साइकिल भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद आता है इसके क्लिनिकल्स में। क्लिनिकल्स जो होंगे पहले हाइपर एमोनिया जो ना
हाइपर अमोनिया टाइप 1 है, जो कि होता है बिकॉज ऑफ ये जो ना एंजाइम इसमें होता है इन्वॉल्व कार्बोमाइल। ये सबसे पहला जो एंजाइम होता है ना कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1, उसकी जो ना डिफिशिएंसी की वजह से होता है। एंजाइम जो हमने पढ़ा था ना एंजाइम निमोनिक वाला कैन आंसर एम एक्यूरेटली, उन सबसे जो ना डिफेक्ट रिलेटेड होता है। ठीक है, कैंसर कार्बोमाइल फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फेट सिंथेस 1 एंजाइम है, उससे रिलेटेड जो ना डिसऑर्डर होती है वो कौन सी होगी? हाइपरअमोनिया टाइप 1। सेकेंड ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज के रिलेटेड होगी हाइपरअमोनिया टाइप 2। उसके अलावा जो ना आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस के रिलेटेड होगी सिट्रुलिनीमिया। उसके अलावा आर्जिनोसक्सिनेट की वजह से होगी आर्जिनोसक्सिनिक एसिडुरिया। ठीक है, और आर्जिनेस की वजह से होगी हाइपर आर्जिनीमिया। ठीक है, और इन सब में जो ना अमोनिया वगैरह इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ना बहुत ज़्यादा जो ना मेंटल रिटार्डेशन वगैरह हो जाएगी। अब बताते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स में। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स जो ना क्या होता है? अमाइनो एसिड्स जो ना डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं टू लिबरेट अमाइनो एसिड्स, जो कि सीक्रेट होते हैं फॉर्म ऑफ यूरिया। ठीक है, अब ये जो ना अमाइनो एसिड जो है डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि ट्रांसअमाइनेशन इस अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है? ट्रांसअमाइनेशन जो ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप होती है फ्रॉम वन, ये क्या होती है कि ना अमाइनो ग्रुप जो ना ट्रांसफर होता है फ्रॉम अमाइनो एसिड, और वो जो ना अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाती है इनटू द कीटो एसिड। ठीक है, ऐसे जो ना अमाइनो ग्रुप जो ना निकल जाती है और वो जो ना कन्वर्ट होगी इनटू द यूरिया और वो एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रांसअमाइनेशन में जो ना एंजाइम्स, इसके पहले हाईलाइट बताओ इसमें होगा क्या? हाईलाइट में होगा कि ना पहले जो ना सबसे पहले जो ना इसकी जो ना ट्रांसअमाइनेशन की डेफिनेशन होगी, फिर एंजाइम्स होंगे, फिर जो ना रिएक्शंस होंगे। ठीक है, उसके अलावा बस इतने रिएक्शंस होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ना ट्रांसअमाइनेशन की डेफिनेशन होगी। सेकेंड एंजाइम जो ना एलिनिन ट्रांसअमाइनेज यूज़ होगा और एस्पारेटेड ट्रांसअमाइनेज होगा। ठीक है, और ये ठीक है, उसके अलावा जो ना इसके रिएक्शंस पे आ जाते हैं। पहले जो ना एलिनिन जो ना कन्वर्ट होगी इनटू द पायरुवेट, जो कि अमाइनो ग्रुप देगा। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द पायरुवेट, जो कि कीटो एसिड है, बाय द एंजाइम एलिनिन ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, अब वो जो ना अमाइनो ग्रुप, अभी ये जो ना ये अमाइनो ग्रुप जो ना PLP पैराडॉक्सिल फॉस्फेट लेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द पैराडॉक्सिन फॉस्फेट है, और ये जो ना PLP जो ना अमाइनो ग्रुप जो ना फिर दे देगी अल्फा कीटोग्लूटारेट को, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द ग्लूटामेट बाय द एंजाइम ग्लूटामेट पैरोवेज बाय द एंजाइम ग्लूटामेट पैरोवेट ट्रांसअमाइनेज के थ्रू। ठीक है, और फिर जो ना ये जो ना बस यहीं तक रिएक्शन होगा। ठीक है, ये कोएंजाइम क्या, ये PLP क्या थी? कोएंजाइम थी, बीच में सही है। उसके अलावा जो ना सेकंड रिएक्शन है ऑक्सैलोएसिलेट जो ना कन्वर्ट होगी इनटू द एस्पारेटेड बाय गिविंग अमाइनो ग्रुप टू द PLP, और फिर PLP जो ना लेकर पैराडॉक्सिन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, और पैराडॉक्सिन फॉस्फेट जो ना अल्फा ग्लूटारेट को देखिए वो कन्वर्ट होगी इनटू द ग्लूटामेट। ठीक है, सेम रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें जो ना बीच में जो ना कुछ एंजाइम्स भी ये वो जो ना MCQs है वो पूछ लेती हूँ कि ना वो जो ना एंजाइम्स जो होते हैं ना ये जो ना एलिनिन ट्रांसअमाइनेज और एस्पारेटेड ट्रांसअमाइनेज, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? आंसर है बिकॉज ये दोनों डायग्नोस्टिक एंजाइम्स है। ठीक है, उसके अलावा MCQ है कि ये जो ना याद कैसे रहेगा कि एलिनिन प्रेजेंट और एलिनिन जो ना कन्वर्ट होगा इनटू द पायरुवेट, कोड है एलिनिन प्रेजेंट ऑर्निथिन एब्सेंट। ठीक है, एलिनिन जो ना पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और ऑर्निथिन जो ना कन्वर्ट होगा इनटू द एब्सेंट, ऑर्निथिन कन्वर्ट होगा इनटू द एस्पारेटेड। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो ना एक और MCQ है कि ना ये जो ना ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप क्यों होती है जब जो ना डायरेक्ट लिया जा सकता है अमाइनो ग्रुप इनटू यूरिया कन्वर्ट किया जा सकता है? आंसर है कभी भी अमाइनो ग्रुप जो ना डायरेक्ट जो ना लिबरेट नहीं होता, इस वजह से जो ना ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो ना ट्रांसअमाइनेशन जो ना रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल आंसर है ट्रांसअमाइनेशन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, और ये जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कौन से अमाइनो एसिड्स? आंसर है नॉन सेंट्रल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, उसके अलावा जो ना सवाल है कि ग्लूटामेट जो ना कौन सी जो ना अमाइनो एसिड्स जो ना ऑक्सीडेशन डीअमाइनेशन करती है फिर अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर यूट्रोसिंथेसिस? आंसर है ग्लूटामेट। उसके बाद है जो सारे अमाइनो एसिड जो ना कौन से अमाइनो एसिड जो ना ट्रांसअमाइनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? आंसर है सारे अमाइनो एसिड जो ना एक्सेप्ट लाइसिन, थ्योरीनिन, प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ये जो ना ट्रांसअमाइनेशन में जो ना पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारे अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सीरम ट्रांसअमाइनेसिस जो ना इंपॉर्टेंट किस लिए होती है? आंसर है डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए। बता देते हैं सेकंड जो ना अमाइनो एसिड का रिएक्शन कौन सा होता है, उसकी हाइलाइट्स क्या है? आंसर है डीअमाइनेशन होती है, उसकी डेफिनेशन होगी पहले, फिर उसकी जो ना टाइप्स ऑफ डीअमाइनेशन होगी। ठीक है, बस इस डीअमाइनेशन की डेफिनेशन रिमूव अमाइनो एसिड फ्रॉम अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड इज फ्री अमोनिया। ठीक है, उसको जो
डीएमाइनेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ डीएमाइनेशन होती है दो तरीके की होती है, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन होती है, एक डीऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन होती है। ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन का मतलब होता है लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया कपल्ड विद ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसका मैकेनिज्म होता है ऑक्सीडेटिव का कोड है गिक। पहले जो ना एल ग्लूटामेट होगा कन्वर्ट होगा अल्फा अमाइनो ग्लूटारेट में, जो कि कन्वर्ट होगा इनटू अल्फा गिटो ग्लूटारेट में, और प्लस अमाइनो अमोनिया में, जो कि अमोनिया जो ना यूरिया साइकिल में जाकर यूरिया बना देगी, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो ना एंजाइम्स यूज़ होगा ग्लूटामेट से, जो ना ग्लूटामेट दोनों में जो ना वो रिएक्शंस में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस यूज़ होगा, ठीक है, और NADP भी जो ना वो ना प्रोड्यूस NADPH भी प्रोड्यूस होगा एक में, सही है। इसके अलावा जो ना सेकेंड नॉन ऑक्सीडेटिव जो ना डीएमाइनेशन होगी, इसमें जो ना वो ना कोड होगा सिली टाइगर हेयर किड हॉल सिली टाइगर हैव किड हॉल चेजिंग प्लेफुल डॉग्स हंगरी अनसीन, ठीक है। तो सीरीन जो ना कन्वर्ट होगी सीरीन थ्यूरिन और होमोसीरीन कन्वर्ट होगी इनटू द कीटो एसिड में बाय द एंजाइम डिहाइड्रेज, ठीक है, और बाय द हॉल जो है ना डिहाइड्रेस इशू करे, ठीक है, और चेजिंग प्लेफुल डॉग्स, ठीक है, चेजिंग प्लेफुल डॉग से होगा सिस्टीन कन्वर्ट होगी इनटू द पायरुवेट बाय डी सल्फरेज, ठीक है। उसके अलावा हंगरी अनसीन कन्वर्ट होगी हिस्टिडीन कन्वर्ट होगी इनटू यूरोकेनेट बाय हिस्टिडेज, सही है। तो ग्लूकोनेजेसिस पे उसकी जो ना हाईलाइट्स क्या होंगे, आंसर है ये जो ना डेफिनेशन होगी, उसके वाई क्यों होता है, उसके बाद उसकी लोकेशन होगी, फिर उसके जो ना बना रिएक्शंस होंगे। रिएक्शंस में जो ना बना होगी पहले ग्लूकोनेजेस फ्रॉम पायरुवेट बनेगी, फिर ग्लूकोनेजेस फ्रॉम ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, फिर लैक्टेट, फिर ग्लाइसरॉल, फिर जो ना बना वो फ्रॉम प्रोपियोनेट, ठीक है। उसके बाद जो ना बना होगी ग्लूकोज एलिनिन साइकिल होगी, जिसको जो ना काहिल साइकिल बोलते हैं। इसके अलावा जो ना रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, ठीक है। पहले आ जाता है ग्लूकोनेसिस होती है क्या, ग्लूकोजेनेसिस जो ना बना सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होती है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, और वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स होते हैं मेजर वो होते हैं लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, प्रोपियोनेट, ग्लाइसरॉल, ठीक है। अब कॉज क्या होता है ग्लूकोनेजेसिस की होती है, बिकॉज होता है कि ना वैसे क्या होता है कि ना वैसे जो ना जब फास्टिंग हो रही है तो ना ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो कुछ जो ना सेल्स और टिश्यूज़ जो ना वो ना क्या करती हैं कि उनको जो ना ग्लूकोज की, जैसे कि ब्रेन, उनको सिर्फ ग्लूकोज के जो ना फॉर्म में ही जो ना एनर्जी चाहिए होती है, तो फैट्स वगैरह जो ना या डिफरेंट जो ना नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो ना कन्वर्ट होते हैं तो ग्लूकोज, ताकि उनको एनर्जी दिया जा सके। ग्लूकोनेजेसिस का मतलब होगा कि ना न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। उसका लोकेशन क्या होता है, लिवर में होता है, कीटोजेनेसिस भी लिवर में होती है, और मेन रिएक्शन सारे जो ना लिवर में होते हैं, तो ग्लूकोनेजेस भी लिवर में होगी, ठीक है। अब ये जो ना रिलेटेड भी बताओ, रिलेटेड किसके साथ होती है, ये जो ना रिलेटेड होती है ये जो ना ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड होती है, टी साइकिल से रिलेटेड होती है। ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड होती है बिकॉज उनका बजना रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं जो कि साथ होते हैं वो सेम होते हैं जो ना ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी, लेकिन जो उनके 3 रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो जो ना बाईपास हो जाते हैं, वो रिवर्सिबल हो जाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। उसके अलावा रिलेटेड टू टी साइकिल बिकॉज से ये जो ना टी साइकिल में जो एनर्जी बनती है वो जो ना एनर्जी ज़रूरी थी ग्लूकोनेजेस को चलाने के लिए। अब जाती है स्टार्ट होगा रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ग्लूकोनेजेस का, वो स्टार्ट यहाँ से होगा। पहले पायरुवेट कन्वर्ट होगा इनटू द फॉस्फेनोल पायरुवेट में, ठीक है, बाय द एंजाइम नहीं लिखूँगी, एंजाइम जो ना नहीं होगा यहाँ पायरुवेट, ये जो ना डिफरेंट एंजाइम्स होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ना एक्सप्लेनेशन लिखूँगी कि ना इसमें जो ना अगर ग्लाइकोलाइसिस होती है ना तो ना उस पर जो ना पायरुवेट जो ना पायरुवेट फॉस्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होना इरिवर्सिबल होता है, जो कि पायरुवेट कैंडल्स के थ्रू होता है, लेकिन जो ना ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो ना इसको रिवर्सिबल किया जाता है थ्रू डिफरेंट रिएक्शंस। उसी एक्सप्लेनेशन में जो ना डिफरेंट रिएक्शंस लिखूँगी कि पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है इनटू ऑक्सैलोएसिटेट में, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटेट जो ना कन्वर्ट होता है वो ना पहले पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होगी इनटू द ऑक्सैलोएसिटेट बाय द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और फिर जो ना ऑक्सैलोएसिटेट कन्वर्ट होगी इनटू मैलेट बाय मैलेट डिहाइड्रोजनेस, फिर मैलेट ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होगी फिर से मैलेट डिहाइड्रोजनेस के थ्रू ऑक्सैलोएसिटेट जो ना कन्वर्ट होगी। अब ऑक्सैलोएसिटेट क्या करेगी, सॉरी ये जो ना पायरुवेट जो ना कन्वर्ट होगी, पायरुवेट जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट जाएगी ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और ऑक्सैलोएसिटेट जो ना कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मैलेट डिहाइड्रोजनेस। मैलेट जो ना निकल आएगी इनटू उसमें मैलेट जो ना निकल आएगी फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये जो ना पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम था वो सिर्फ फास्टिंग में इशू होता है, ठीक है, फास्टिंग में ही दिखता है, ठीक है। अब ये जो ना मैलेट जो ना निकल आ जाएगा फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया और कन्वर्ट होगा
ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए जाता है बिकॉज उसमें पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो ना माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ मौजूद होता है, जो कि सिर्फ फास्टिंग कंडीशन में शो होता है, ठीक है, अपना रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। उसके बाद जो ना मेलिन जो है निकल आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से और कन्वर्ट हो जाएगा फिर से ऑक्सैलोएसिटेट में थ्रू एंजाइम मेलिन डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सैलोएसिटेट अब कन्वर्ट होगा into the फॉस्फोनिल पायरुवेट बाय द एंजाइम फॉस्फोनिल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू, जो कि मेन एंजाइम है, सही है। अब सॉरी फॉस्फोनिल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज के थ्रू, ये मेन एंजाइम है, ठीक है। ये जो ना ये भी जो ना फास्टिंग में जो ना शो होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो ना ये होगा फॉस्फोनिल पायरुवेट कन्वर्ट होगा सारी जो ना उसके थ्रू ग्लाइकोलाइसिस में जो रिएक्शन है उसके थ्रू। अब इसका कोड है ग्लाइकोलाइसिस का जो कोड था वो बता देती हूँ, उसके जरा अपोजिट में होगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का कोड था गुड गाइस फिनिश फर्स्ट, देन गाइस बाय थर्ड, सेकंड प्लेस प्यारी, सही है। तो उसके जो अपोजिट में रिएक्शन जाएगा और जना बनाएगा पहले 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर 1,3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो कि कन्वर्ट होगा इनटू ग्लाइसरल एल्डिहाइड और मिलकर डाइहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा ना, ये फिर से जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये जो रिवर्स होगा बाय द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, इसको तोड़ने से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज के थ्रू जो है रिवर्स किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लूकोज। फिर से ये जो ना जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो ना कन्वर्ट हो रही होगी सिंगल फॉस्फेट में, तब जो ना रिवर्सिबल होगा। अब जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो गई होगी 9 फॉस्फेट में, तब भी जो ना रिवर्सिबल होगा। वो जो कि रिवर्सिबल होगा बाय द ग्लूकोकाइनेज, लेकिन रिवर्स किया जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को तोड़ने से ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज के थ्रू, ठीक है। अब ये जो ना हो गई ग्लूकोनेजेस साइकिल। अब सेकंड आ जाता है ग्लूकोनेजेस फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड अमीनो एसिड्स। ये होगी कि ना जना ग्लूकोज वो अमीनो एसिड जो कि जो ना ग्लूकोज बना रहे होते हैं उनको जो ना ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और उनमें से जो ना फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए जो ना ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, ये जो ना कन्वर्ट होते हैं इनटू द वो जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहे थे ना ऑक्सैलोएसिटेट पायरुवेट, और ये उन जो ना उन इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होते हैं और वो जो ना फर्दर ग्लूकोनेजेसिस कन्वर्ट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोनेजेसिस फ्रॉम ग्लाइसरॉल, उसका कोड क्या है, आंसर है GGD स्टेप के लिए और GG एंजाइम्स के लिए, ठीक है। ग्लाइसरॉल होती है, ग्लाइसरॉल मिलती है फैट से, ठीक है। वो ग्लाइसरॉल जो ना कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट जो कि कन्वर्ट होते हैं डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट जो ना ग्लूकोनेजेस में जाती है और जो ना बनाकर और बनाएगी ग्लूकोज बनाएगी, ठीक है। और उसके जो ना एंजाइम्स होंगे GG, पहले ग्लूकोकाइनेज, ग्लाइक्सरोकाइनेज, फिर ग्लाइक्सरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। उसके अलावा जो ना ग्लूकोनेजेस फ्रॉम प्रोपिनेट भी होगा, उसका जो ना एंजाइम्स होगा PMS, ठीक है, P 2 बार और एंजाइम होगा नाम से, ठीक है। प्रोपिनेट होगा, पहले प्रोपिनेट होगा प्रोपिनल को होगा, ठीक है। प्रोपिनेट जो है ऑक्सीडेशन करेगा और कन्वर्ट होगा तो प्रोपिनल कोए कन्वर्ट होगा इनटू द मिथाइल मेनिल कोए में, मिथाइल मेनिल कन्वर्ट होगी इनटू द सक्सिनाइल कोए में, ठीक है। और सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होगी जाएगी TC साइकिल में, वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सैलोएसिटेट में, ऑक्सैलोएसिटेट पार्टिसिपेट करेगी इनटू ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। उसके अलावा जो ना एंजाइम जो ना प्रोपिनेट सिंथेस, ठीक है, प्रोपिनेट कोए सिंथेस के और जो ना प्रोपेनल कोए कार्बोक्सिलेज, मिथाइल मेनिल कोए सिंथेस समथिंग ऐसे कुछ लगा दो, ठीक है, नेम से इसके एंजाइम। अब ग्लूकोनेजेस फ्रॉम लैक्टेट, जिसको कौन सी साइकिल बोलते हैं, आंसर है कोली साइकिल। उसका जो ना स्टेप्स होंगे, पहले जो ना लैक्टेट और जो ना एनारोबिक साइकिल में जो लैक्टेट बनेगा वो कंबाइन होगा इनटू द NAD और बाय द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और बना देगा जो ना कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द पायरुवेट में, ठीक है। अब वो पायरुवेट जो ना पार्टिसिपेट करेगी इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस और बनाएगी जो ना ग्लूकोज, ठीक है। ये साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट इस वजह से होती है बिकॉज इसमें जो ना लैक्टेट जो हमारे स्केलेटल मसल्स में बनता है वो बहुत ज़्यादा ये जो ना लैक्टेट जो कि हमारे स्केलेटल मसल में बनता है वो जो ना लिया जा सकता है, ये लेवल में लेकर आते हैं ताकि जो ना लैक्टेट जो ना हमारी जो ना स्केलेटल मसल्स को वीक ना करे और ये जो ना यूजफुल हो सके, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज एनालिसिस साइकिल क्या होती है, ग्लूकोज एनालिसिस जो ना पायरुवेट जो ना अंडरगो करती है, ये भी जो ना यही है कि पायरुवेट अंडरगो करती है ट्रांसअमीनेशन और बनाती है एलिनिन, ठीक है। ये एलिनिन जो ना
एलिनिन जो ना ट्रांसपोर्टेड होती है टू द लिवर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ये एलिनिन जो ट्रांसफर होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में और बनाती है न्यू ग्लूकोज, ठीक है। इसको जो ना काहिल साइकिल ग्लूकोज एनालिस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेगुलेशन में होगी पहले ग्लूकागोन, फिर एसिड इंसुलिन, थर्ड होगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फोर्थ होगी अल्कोहल, ठीक है। फोर्थ होगी अल्कोहल, ठीक है। फिफ्थ होगी एसिटाइल-कोए, ठीक है। एसिटाइल-कोए और सबस्ट्रेट, ठीक है। ग्लूकोकॉन्स के साथ इन्वर्सली रिलेशन होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ, ठीक है। उसके अलावा जो ना ग्लूकोनेजेंस की रेगुलेशन जो मैं लास्ट में करूँगी। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन क्या उससे होगी। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की जो ना माउथ में जो ना नेग्लिजिबल होगी माउथ में, और स्टमक में जो ना वहाँ पर जो ना 3 चीज़ें होंगी जो कि ना एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन करेंगी। पहले जो ना HCl होगी, HCl जो ना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करेगी, और उसके डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो ना वो मतलब होता है कि पेप्टाइड लिंकेज जो ना एक्सपोज होती है, पेप्टाइड लिंकेज जो ना एक्सपोज करेगी टू पेप्टाइडेज एक्टिविटी। सेकेंड है ये जो ना HCl जो ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। तीसरा जो ना HCl जो ना कन्वर्ट करती है पेप्सिनोजन को पेप्सिन, ताकि जो ना प्रोटीन को तोड़ सके, ठीक है। सेकंड होता है स्टमक में पेप्सिनोजन होता है जो कि कन्वर्ट होता है तो पेप्सिन, और पेप्सिन जो ना एंटोपेप्टिडेज होता है, और ये जो ना वर्क करता है इन द इंटरनल पेप्टाइड लिंकेज, और ये जो ना पेप्सिन जो ना तोड़ता है पेप्सिन को, सॉरी प्रोटीन को तोड़ता है, और एक करता है ये जो ना बेसिकली एंटोपेप्टिडेज है, और ये जो ना टर्मिनल लिंकेज में काम करता है, ठीक है। थर्ड है रेनिन जो ना ये जो ना सिर्फ जो ना मिल्क पे काम करेगा, काइसिन, और ये कन्वर्ट करेगा मिल्क को इनटू द कैल्शियम 2+ पैरा काइसिनेट में, और ये जो ना कैल्शियम पैरा काइसिनेट जो ना कडलिंग ऑफ मिल्क कहलाती है। बेसिकली ये तोड़वाएगी नहीं रेनिन मिल्क के प्रोटीन को, बेसिकली टाइम देगी कि वो उस पर पेप्सिन काम सके, ठीक है। उसके अलावा इंटेस्टाइन में जो ना रिलीज ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, सिक्रेटिन होता है, और तीसरा एंटेरोपेप्टिडेज होता है। इंटेस्टाइन में कोलिसिस्टोकाइनिन जो ना रिलीज़ करवाएगी बाइल को और पैनक्रियाटिक जूस को, ताकि इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टाइन में जो ना कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रेटिन पहले रिलीज़ होगी, जो कि कोलिसिस्टोकाइनिन जो ना गॉल ब्लैडर की सिक्रेशंस करवाएंगे, गॉल ब्लैडर को जो ना वो कर कंट्रैक्ट कर, और सिक्रेटिन जो ना सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन कराएंगे, ठीक है। ये जो ना तो कॉज करेंगे कि इंटेस्टाइन में जो ना उसके जो ना ये जो ना हेल्प करेंगे कि ना पैनक्रियाटिक और गॉल ब्लैडर की जो ना सिक्रेशंस हो जाए। अब पैनक्रियाज में जो ना पैनक्रियाज की जो ना कौन सी सिक्रेशंस होंगी, पैनक्रियाज से सिक्रेशन पहले जो ना साइमोजन फॉर्म होंगे, उन्हें एक्टिव फॉर्म होंगे, और ये जो ना कौन से रिलीज होंगे, ट्रिप्सोनेजन में। ट्रिप्सोनेजन जो ना कन्वर्ट होगी तो ट्रिप्सिन, इनएक्टिव फॉर्म होंगी ट्रिप्सोनेजन, कीमोट्रिप्सोजन, प्रोलास्टेज, कार्बोक्सिलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ट्रिप्सोनेजन जो ना कन्वर्ट एक्टिव होगी बाय द ट्रिप्सिन इनटू द ट्रिप्सिन बाय द इंटेरोपेप्टिडेज और ट्रिप्सिन, और कीमोट्रिप्सोनेजन टू द कीमोट्रिप्सिन, और प्रोलास्टेज टू द लास्टेज, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज टू द कार्बोक्सीपेप्टिडेज बाय द ट्रिप्सिन, ठीक है। ये सब जो ना ट्रिप्सिन के थ्रू होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ना पैनक्रियाज वाली जो इंटेस्टाइन में क्या ना इंटेस्टाइन में 2 हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि काम करेंगे, और पैनक्रियाजिक एंजाइम्स होंगे जो कि ना डाइजेशन कराएंगे, ठीक है। अब बताइए एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड पे। अमाइनो एसिड की जो ना एब्जॉर्प्शन जो ना एफिशिएंटली जो ना देन एल अमाइनो एसिड की ना डी अमाइनो एसिड से एफिशिएंटली एब्जॉर्प्शन होती है, और एन अमाइनो एसिड की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, अमाइनो एसिड के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। उसके अलावा जो अमाइनो एसिड जो ना एब्जॉर्प्शन होती है मैकेनिज्म के थ्रू होगी, एंड सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और एक जो ना एक बात ये भी लिख दो कि ना स्टमक में जो ना प्रोटीन जो ना ऑलिगोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगी, और ड्यूडेनम में जो ना पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के थ्रू जो ना डाइपेप्टाइड्स में, और डाइपेप्टाइड्स इनटू द फ्री अमाइनो एसिड्स बाय द इंटेस्टाइनल अमाइनो एसिड्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स पाया जाती है। एब्जॉर्प्शन 3 वेज होगी, सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, सोडियम इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और मेसनर साइकिल के थ्रू, ठीक है। सोडियम इंटरमीडिएट मतलब कि सोडियम जो ना अंदर आएगा, एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में, अलॉन्ग विथ सोडियम जो ना अमाइनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट होंगे, पता करिए सिस्टम, ठीक है। सोडियम इंटरमीडिएट मतलब सोडियम अंदर नहीं आएगा, बल्कि अमाइनो एसिड जो ना सेपरेटली अंदर आएंगे बाय 5 ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, न्यूट्रल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, इम्यूनो एसिड, और एलिनिन के ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ठीक है। और थर्ड वे है मेसनर साइकिल के थ्रू। ये मेसनर साइकिल जो ना उसमें ग्लूटाथायोन इन्वॉल्व होता है, ATP इन्वॉल्व होता है, इस वजह से जो ना ये एक्सपेंसिव साइकिल होती है, और ये ट्रांसपोर्ट करती है ग्लूटामेट को और सिस्टीन को से ई वाली, ठीक है। उसके अलावा उसकी कुछ क्लिनिकल्स है, कुछ 8 सिस्टीन
हाइपोटेनूरिया, हार्ट ना तो हमें पता है, सिस्टोनूरिया भी एब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन वगैरह की नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ना सीलेक्ट डिजीज होगी जो कि ग्लूटेन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट जना होगी थ्रू, पहले जना हम जना स्टार्ट करते हैं, पहले जना होगी कि इसके बारे में जना हम खाते जना 80% जना डाइजेशन हम जना खाते जना फैट जना इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, फैटी एसिड की फॉर्म में खाते हैं 80%। और ये जना माउथ के जना डाइजेशन नहीं होती है, स्टमक में ना दो हार्मोन्स रिलीज, दो जना एंजाइम्स, एक एंजाइम होता है गैस्ट्रोलाइपेज जो कि जना वो इन्फेंट में और जना काउ मिल्क मौजूद होता है, वो जना उनकी जना थोड़ी सी डाइजेशन करने में हेल्प करती है। काउ मिल्क में एक प्रोटीन होती है, उसमें थोड़ी सी डाइजेशन करने में हेल्प करती है उन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की, ठीक है। उसके अलावा इंटेस्टाइन में ज़्यादातर जना फैट की डाइजेशन होती है। इंटेस्टाइन में जना पहले जैसे सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होती है जो कि ना पैनक्रियाटिक और कार्बोहाइड्रेट की सिक्रेशन करेंगे, और सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट की जना सिक्रेशन करेगी, ठीक है। बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा जना इंटेस्टाइन में क्या होगा कि इंटेस्टाइन में बहुत सी चीज़ें होंगी। पहले जना इमल्सिफिकेशन बाय बॉयल सॉल्ट्स होगी, ठीक है। इमल्सिफिकेशन डेफिनेशन लिखूंगी। सेकेंड है डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होगी। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स लाइक पैनक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट करेगी टैग को इनटू मैग, मोनोएसिल ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। फॉस्फोलाइपेज कन्वर्ट करेगी फॉस्फोलिपिड्स को इनटू द लाइसोफॉस्फोलिपिड्स प्लस फैटी एसिड्स में, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज कन्वर्ट करेगी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को इनटू द कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड्स को, ठीक है। उसके बाद थर्ड डाइजेशन के बाद जना मिसल फॉर्मेशन होगी। मिसल फॉर्मेशन का मतलब होता है फाइल्स और जना उन मैग, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल को सराउंड कर देंगे और ये हेल्प करेंगे जना एब्जॉर्ब करने में, इनसाइड इंटेस्टाइनल सेल्स में हेल्प करेंगे। मिसल फॉर्मेशन जो हेल्प करेगी उनको जना एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। उसके अलावा जना रीएस्टरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। कुछ एब्जॉर्प्शन थ्योरीज होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन जो है 3 थ्योरीज दी गई है। पहली है लाइपोलाइटिक थ्योरी कि ना फैट जो कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज होता है इनटू द ग्लाइसरॉल फ्री फैटी एसिड, फिर जो एब्जॉर्ब होता है। सेकेंड है पार्टीशन थ्योरी, ठीक है। ना डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड जो पार्टीशन होती है, मतलब कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीट जो उसमें जो मैग में वो कंप्लीट नहीं कन्वर्ट होगा, डाइजेस्ट होगा, वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। थर्ड है बैकस्ट्रॉम थ्योरी कि ये जो मोनोग्लाइसरॉल फ्री फैटी एसिड्स और फ्री कोलेस्ट्रॉल जो एब्जॉर्ब होते हैं, ये कंप्लीट फॉर्म में जो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। उसके थर्ड है रीएस्टरिफिकेशन है। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन के बाद रीएस्टरिफिकेशन आती है। इंटेस्टाइनल सेल में जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो रीएस्टरिफाई करते हैं, ये जो मैग टैग में कन्वर्ट होगा, लाइसोफॉस्फोलिपिड जो फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबलाइजेशन होगी, ये जो क्या होगा कि ना ये फैट्स को ये फैट जो पैकेज होंगी तो काइलोमाइक्रोन, और वो जो पैकेज जो नहीं है काइलोमाइक्रोन जो कि इनको जो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देगी काइलोमाइक्रोन के साथ, और एपो B48 के साथ जो पैकेज हो जाएंगे, और काइलोमाइक्रोन जो हेल्प करेंगी कि ना उन फॉस्फोलिपिड्स को लेकर जो ब्लड से जो ट्रांसफ़र करके इनटू द लिवर करे, ठीक है। पहले जो लिम्फेटिक सिस्टम के करते हैं, फिर जो थोरेसिक ब्लड के थ्रू जो सर्कुलेशन भी करते हैं, फिर वहाँ से जो लिवर में लेके जाया जाता है उनको। उसके जो कुछ क्लिनिकल्स होते हैं एबनॉर्मलिटीज़ के, स्टेरोहारिया, ठीक है। स्टेरोहारिया जिसमें जो लॉस ऑफ लिपिड जो फीसेस में आ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन लिपिड एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन वगैरह, ठीक है। थर्ड है गॉल स्टोन कि ना लिपिड लिपिड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाए इसमें बॉडी में, तो ना जिसकी वजह से उसके स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। और ये सवाल है, ये फीमेल्स में आता होता है, मेल में ये आंसर है कॉमनली देखे जाते हैं फीमेल्स में। उसके बाद ओबेसिटी एंड फैट एब्जॉर्प्शन वगैरह है, ये अभी नहीं पढ़ती हूँ। अब आ जाते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस पे। ग्लाइकोजन पहले इसका कोड क्या होगा, आंसर है वनीला पेस्ट्री क्रिएट्स अ मेजर हैप्पी फेस। पहली होगी पहली ग्लाइकोजन सिंथेस की नेम होगी, डिजीज़ का नेम होगा, इसके एंजाइम डिफेक्ट कोई भी नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है वॉन गर्ल्स डिजीज, जिसका एंजाइम डिफेक्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। थर्ड है पॉम्स डिजीज़, किसका होगा लाइसोसोमल 1,4 ग्लाइकोसाइडेज। कोरी डिजीज़ होगा जिसकी वजह से अमाइलो 1,6 ग्लाइकोसाइडेज। एडिसन्स डिजीज़ एडर्सन डिजीज़ होगा बिकॉज ऑफ ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। मैकल्स होगा बिकॉज ऑफ मसल ग्लाइकोजन। हर्ट्स डिजीज़ होगा बिकॉज ऑफ लिवर ग्लाइकोजन। टोरी डिजीज़ होगा बिकॉज ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इन सब में लिवर ये वाले अफेक्ट होंगे, मसल्स वगैरह अफेक्ट होंगे।
ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बताओ, उसका निमोनिक बताओ। आंसर है गुड गाइस फिनिश फर्स्ट, डिम गाइस बाय थर्ड, सेकंड प्लेस प्यारी प्लेस। ठीक है, अब पहले सबसे होगा कि पहले होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, डाइहाइड्रोएसीटोन। ठीक है, डाइहाइड्रोएसीटोन और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों मिलाकर जो है ग्लाइसिल दिया 3 फॉस्फेट बनाते हैं शायद। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटेगा डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटेगा इनटू द डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल DH3 फॉस्फेट, जो कि ग्लाइसरॉल DH3 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू द 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लाइसरेट, जो कि फर्दर होगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर फॉस्फोनिल पायरुवेट और पायरुवेट। और एंजाइम्स का जो ना कोड होगा हैप्पी फेस प्लीज एसिड्स दोज ग्लैड पीपल प्लीज ईट पाई। ठीक है, तो कोड है इनका हेक्सोकाइनेज, फिर फॉस्फोग्लाइसरोआइसोमेरेज, फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फिर होगा अल्डोलेज। ठीक है, इस जोड़ेगा इन दोनों को। ठीक है, और डोज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, हैप्पी पीपल एसिड ग्लैड पीपल। ठीक है, तो ग्लैड से होगा ग्लाइसरॉल DH3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, और पीपल से होगा फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेज, और प्लीज से होगा पहले होगा फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेज, फिर फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेज, फिर होगा इनोलेज, फिर पायरुवेट काइनेज। रेगुलेशन इन ग्लूकोनेजेंस के साथ पढ़ूंगी और डिटॉक्सिफिकेशन भी करनी है।